Hello students, welcome to MS Institute and it's your lecture number 10 of class 12th mathematics, and this lecture is especially for Hindi medium students, that is who are studying in Hindi medium. So shall we start now? So beta, we shall resume from previous lecture, that was lecture number 9. So let me quick revision for you and just एक तो बेटा हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कितने फलनों के प्रकार होते हैं, एक एक की आच्छादक या एक एक की आच्छादी, एक एक की अंतरछेपी, बहु एक एक की आच्छादी या बहु एक एक की आच्छादक और बहु एक एक की अंतरछेपी। तो बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था हमने इसके बारे में। ओके बेटा, फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया था तत्समक फलन, टीट फॉर टैट। ओके, जो वैल्यू एक्स की होती है वही वाई की वैल्यू होती है। सो बेटा यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की हमें मिलेगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और ये कैसा है, देखो 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 का मीन्स क्या होगा, एक एक ही होगा, और जिसमें सह प्रांत और परिसर सेम होते हैं। देखो जितने प्रांत हैं उतने ही परिसर आ गए हैं हमारे पास, तो सह प्रांत और परिसर की वैल्यू सेम कहाँ पे होती है, आच्छादक में होती है। कहाँ पे होती है बेटा, आच्छादक में होती है। क्लियर, आच्छादक में होती है। सो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल x का, इसी को तत्समक फलन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था बेटा तत्समक फलन के बाद, और तत्समक फलन में क्या होता है, तत्समक फलन में जब हम तत्समक फलन पढ़ रहे थे तो बेटा ये x1 इक्वल x2, इससे क्या प्रूफ होगा, एक एक ही फलन। कभी भी आपको एक एक ही फलन देगा तो आप ये प्रूफ करोगे कि x1 इक्वल x2, तो आपको पता चलेगा कि एक एक ही फलन होगा। अगर x1 नॉट इक्वल x2 होगा तो एक एक ही फलन नहीं होगा, अगर x1 इक्वल x2 होगा तो एक एक ही फलन होगा। ओके, इट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस एक एक ही फलन। x1 इक्वल x2 हम प्रूफ करेंगे एक एक ही फलन के लिए। समझ आया बेटा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट फिर था मॉड्यूलस फंक्शन, जिसको हम हिंदी में मापांक फलन बोलते हैं, मापांक मॉडुलस x। तो बेटा मैंने आपको बताया था इसको वरदान मिला हुआ है कि इसमें हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, सो ये किसका ग्राफ है बेटा, ये इक्वल y इक्वल मोड x का ग्राफ है, y इक्वल मोड x। अगर मैं इसको एक्सपेंशन में लिखूं बेटा, यहाँ पे क्या है, जो y की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल x का ग्राफ है ये। और इस साइड लेफ्ट में y इक्वल, बेटा मैंने माइनस की वैल्यू पुट की है, लेकिन माइनस में क्या निकलता है, मोड हमेशा प्लस निकलता है, तो ये y इक्वल माइनस x का ग्राफ है। इधर वाला y इक्वल x का ग्राफ है, इधर वाला y इक्वल माइनस x का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ y इक्वल माइनस x का है। ओके, और ओवरऑल क्या बोलेंगे, y इक्वल मॉडुलस x, y इक्वल मॉडुलस x, x की वैल्यू पुट करनी और y की हमें फाइंड आउट होती चली जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था चाहे मोड में 5 रखो तो भी 5 आएगा, मोड में -5 रखो तो भी 5 आएगा। क्यों होता है, क्योंकि हमें ये तीनों कंडीशन गिवन होती हैं। अगर x लेस देन 0 होता है तो -x रखते हैं। सपोज आप -5 रखोगे तो माइनस x की प्लेस पे क्या रखोगे, -5, तो माइनस और -5 का क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फाइन। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा सारी की सारी रियल नंबर्स मीन्स आर फॉर रियल नंबर्स, पता है ना आपको, पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होता है, z क्या होता है, n क्या होता है, w क्या होता है, q क्या होता है, पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है, मैंने बहुत बार बताया आपको। ओके, वास्तविक संख्या है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताना आप। ओके, वास्तविक संख्या है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। वैसे तो ये 6, 7, 8 क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं कि r क्या होता है, q क्या होता है, n क्या होता है, w क्या होता है, z क्या होता है। ठीक है बेटा, ये पता होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। ओके, स्पेशली इन फंक्शन। तो बेटा प्रांत क्या है, r, कोई भी रियल नंबर प्रांत होगा। ओके,
और इसका परिसर क्या होगा बेटा, परिसर r होगा, रियल नंबर होगा। सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत बेटा जब भी आप x की वैल्यू रखोगे तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव तो आएगी नहीं, नेगेटिव नहीं आएगी, लेकिन जीरो आ सकती है और पॉजिटिव आ सकती है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो जब हम x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं तो सहप्रांत क्या आएगा, फिर जीरो आएगा, माइनस तो आएगा नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जीरो से लेकर सारे पॉजिटिव होंगे, सब ओवरऑल पॉजिटिव, कहाँ से, इन्फिनिटी तक। तो सिंपल, तो प्रांत, तो यहाँ पे बेटा क्या है, सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है ना, सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है, तो ये कैसा फलन होगा, जब सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है तो ये कैसा फलन होगा बेटा, बहु एककी अंतरक्षेपी, बहु एककी अंतरक्षेपी होगा, क्योंकि सहप्रांत और फलन सेम नहीं है। देखो सॉरी, सहप्रांत और परिसर, सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा। मैंने आपको बताया था आच्छादी के लिए क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, और अंतरक्षेपी के लिए दोनों सेम नहीं होते। देखो कैसे, देखो बेटा ये है हमारे सहप्रांत, सहप्रांत कौन कौन से है, 1 0 -1, ओके। और परिसर कौन कौन से हैं, जिनकी शादी हो गई, 1 की हो गई, 0 की हो गई, लेकिन ये तो -1 रह गया, तो मतलब बेटा कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है। एक्स्ट्रा किसमें बचता है, अंतरक्षेपी में। मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि एक्स्ट्रा अंतरक्षेपी में बनता है, या फिर ऐसे याद कर लो कि सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है तो अंतरक्षेपी होगा, है ना, कितना ईजी, ठीक है बेटा। और ये कौन सा फलन है, वरदान वाला फलन, मापांक फलन। तो बेटा आते हैं हम आज के लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर नंबर 10 में आज सबसे पहले देखते हैं आज का फंक्शन, इसके बाद हम एक अच्छी सी प्यारी सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसका नाम होगा एक्सरसाइज 1.2। और आज का जो फंक्शन है बेटा इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो बेटा जी इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ओके, महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये क्या है बेटा, महत्तम पूर्णांक फलन f(x) = x, y = f(x) = x, ओके फाइन। अब बेटा ये क्या है महत्तम पूर्णांक फलन, ध्यान से देखना बेटा, इसको अभी जो हमने पढ़ा था मापांक फलन, उसको तो वरदान मिला हुआ था, और इसको क्या मिला हुआ है, इसको श्राप मिला हुआ है, इसको श्राप मिला हुआ है भगवान से। क्या श्राप मिला हुआ वो देखते हैं बेटा। महत्तम पूर्णांक फलन को क्या श्राप मिला हुआ है कि अगर कोई भी वैल्यू इंटीजर के बीच में होती है, अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, सपोज करो 0.5 है तो इसको 0 ही माना जाएगा, 0.8 है तो इसको 0 ही माना जाएगा, 0.9 है तो इसको 0 ही माना जाएगा। और इतना तो आप जानते हो ना, 0.999999999 को 1 मान लेते हैं, नहीं बेटा, लेकिन अगर महत्तम पूर्णांक फलन की बात करेंगे तो इसको 0 ही माना जाएगा, ओके। अब आप लिखते हो ना ऐसे कि मेरे 99.9999 इतने नंबर आए हैं, बेटा जी 100 नहीं आए हैं, 100 समझते हैं हम इसको रफली, लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होगा, ये 99 ही होगा। दैट मीन्स बेटा स्मॉल वैल्यू ली जाती है, कौन सी वैल्यू ली जाती है, स्मॉल वैल्यू, ओके। जैसे अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे 1.25 तो इसको 1 लिखेंगे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3.99 तो इसको 3 लिखेंगे, क्लियर बेटा, इसको लिखेंगे 3। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, हम छोटी वाली वैल्यू लेंगे, हमेशा मिनिमम लेंगे। अगर मैं लिखता हूँ 1.25 बेटा, 1.25 किस किस के बीच में है, बताओ आप, 1.25 किसके बीच में है, 1.25 होगा -1 और -2 के बीच में, तो छोटा कौन सा है, -1 -2, छोटा है -2। अब मैं लिखता हूँ आपसे -4.25, तो बेटा ये किसके बीच में, -4 और -5, ये छोटा होगा -5। आई होप अब तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए ना, क्लियर, ओके फाइन। मैंने लिखा आपसे -0.75, ये किसके बीच में है, 0 और -1 के, तो छोटा होगा -1। मैंने लिखा आपको 88.99, तो बेटा ये किसके बीच में, -88 और -89, छोटा कौन सा है, -89। आई होप अब तो समझ आ गया होगा, इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, और इसको श्राप मिला है कि ये हमेशा छोटी वैल्यू देगा। दुनिया बड़े की तरफ चलती है और ये हमेशा छोटे की तरफ चलेगा, सो ये हमेशा छोटी वाली वैल्यू देगा, ठीक है बेटा। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं, ये है मिस्टर 0 1 2 3, सेम ऐसे ही पॉजिटिव पे जाएंगे, 1 2 3, और नीचे होगा नेगेटिव, -1 -2 -3,
और x के लेफ्ट साइड में भी होगा नेगेटिव। ओके, नंबर लाइन तो बचपन से आती है। अभी बेटा क्या करेगा, देखो यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन में अगर ट्रेवल करेगा ये, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। तो बेटा क्या होगा महत्तम पूर्णांक फलन में, अगर 0 से लेके 1 के बीच कोई वैल्यू होगी, 0 से लेके 1 के बीच कोई वैल्यू होगी, ऐसे 0 से लेके ट्रैवल करेगा 1 तक, 0 से लेके ट्रैवल करेगा 1 तक, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक ट्रैवल करेगा तो इसकी वैल्यू होगी 0। क्या होगी, 0। ऐसे ही अगर बेटा 1 से लेके 2 तक ट्रैवल करेगा, 1 से लेके 2 तक ट्रैवल करेगा, 1 से लेके 2 तक ट्रैवल करेगा, 1 से चला और 2 तक चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। क्या होगी बेटा, 1 होगी। ओके, 1 ही होगी। दैट मीन्स बेटा हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अभी कैसे, मैंने x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच कुछ भी रखी, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो बेटा y पॉइंट पे क्या आ रहा है, 0, y पे क्या आ रहा है, 0, समझ रहे हो ना। ओके, मैंने x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक कुछ भी रखी है, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक कुछ भी रखूंगा तो क्या आएगा, y 1 आएगा। तो y 1 पे आ गया ना, y 1 ही है ना, ये सारा y 1 है ना, 1। अभी मैं x की वैल्यू रखूंगा 2 से लेके 3 के बीच, तो 2 से लेके 3 के बीच तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। समझ आया बच्चा, क्लियर। सेम ऐसे ही बेटा मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम 0 से लेके -1 के बीच में, 0 से लेके -1 के बीच में, तो 0 से लेके -1 के बीच में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, -1, क्लियर, -1। और अगर x की वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। सेम अगर -2 से -3 के बीच में चलेंगे हम, ओके ऐसे चलेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। समझ गए बेटा, रटने का नहीं है, वो मैंने आपको लैंग्वेज में भी बना दिया, एग्जाम्पल देके बता दिया, सिंपल। ठीक है बेटा, तो अभी हम पूर्णांक, इसकी महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको डायग्राम बना के नंबर में आपको सिखा दिया है कि कैसे कैसे वैल्यू होगी, उसी के बेसिस पे मैंने ये नंबर लाइन पे आपको शो किया है। तो बेटा जी देखते हैं इसके क्या होंगे, फंक्शन के क्या होते हैं, प्रांत होता है, सहप्रांत होता है और परिसर होता है। तो बेटा जी मिस्टर प्रांत क्या होगा इसका, फिर सह प्रांत क्या होगा, और फिर उसके बाद मिस्टर रानी, कितने राजाओं की शादी होगी, मीन्स परिसर क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो प्रांत तो कोई भी रियल नंबर आप रख लो, ठीक है बेटा। प्रांत होता है एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, आपको पता होनी चाहिए। प्रांत होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी रख लोगे, मतलब आर क्या होता है, वास्तविक संख्या। ओके, अभी ये पता होनी चाहिए वास्तविक संख्या क्या है, आप 12th में आ गए हो, बच्चे नहीं हो कोई, ठीक है बेटा, फाइन। पता होना चाहिए कि आर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। ठीक है, इन्हीं पे बेस ये क्वेश्चन चलते हैं। सिंपल, आर का मतलब है वास्तविक संख्या। तो बेटा प्रांत क्या है, आर। ओके, तो सह प्रांत क्या है बेटा, जो अब आप प्रांत रखोगे आर, वही आपको सह प्रांत में देखने को मिलेगा। ठीक है, आर, क्योंकि आप यहाँ पे रखोगे प्रांत तो वही सह प्रांत में देखने को मिलेगा, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप प्रांत की, वही सह प्रांत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन परिसर, बेटा परिसर क्या होती है, परिसर होती है वाई की वैल्यू। परिसर क्या होती है, वाई की वैल्यू, मतलब जितने राजाओं की शादी होगी, ओके, जितनी माँ होंगी वो होती है परिसर। परिसर क्या होती है, वाई की वैल्यू। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा। ठीक है, प्रांत मीन्स डोमेन, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, और रेंज, रेंज मीन्स परिसर मीन्स वाई की वैल्यू। जो हम वाई फंक्शन में रखे गेट करते हैं वैल्यू, वो परिसर कहलाती है। अभी एक बात बताओ बेटा, रियल नंबर तो आप कुछ भी रख सकते हो, प्रांत की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे इसमें 0 रख सकते हो तो 0 मिल जाएगा, 0.1 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, 0.2 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, 0.99999 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, 1.2 रखोगे 1 मिलेगा, 3.2 रखोगे 3 मिलेगा, 3.85 रखोगे तो भी 3 मिलेगा। कहने का मतलब क्या मिल रहा है बेटा, एक पूर्णांक मिल रहा है। हम कुछ भी रख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले रख रहे हैं, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे पूर्णांक है, कुछ भी है, ओवरऑल माइनस में है, अगर आप -1.75 रखोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। कहने का मतलब हमें जो हमेशा गेट हो रहा है, जो y की वैल्यू, वो हमेशा एक पूर्णांक होगी, वो ना कोई पॉइंट में होगी ना कुछ होगी, हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी बेटा, पूर्णांक संख्या होगी। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, z।
क्या होती है बेटा, जेड। ओके, जेड। तो परिसर क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। परिसर क्या मिलेगा, जेड, एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो बेटा समझ आया, प्रांत क्या है, एक्स की कोई भी संख्या, मतलब वास्तविक संख्या रख सकते हो, प्रांत भी कोई भी वास्तविक संख्या मिल जाएगी, लेकिन परिसर हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि इसको श्राप मिला हुआ है कि इसमें आप जो भी वैल्यू रखोगे उससे कम वाली वैल्यू के बीच हमेशा एक वेरी करेगा, हमेशा कम वाली वैल्यू देगा, हमेशा कम, क्योंकि इसको मिला है भगवान जी से बहुत ही अच्छा वाला श्राप। क्लियर हुआ कि हमेशा कम वैल्यू देगा ये। क्लियर बेटा। अभी हम देखते हैं ये फलन किस टाइप का फलन है, फलन का प्रकार कौन सा है, फलन का प्रकार। तो बेटा छोटे छोटे प्यारे से हम ये ऐसे डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं बेटा फलन का प्रकार। तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे, 0.25 रखेंगे, 0.99 भी रख लेंगे, 1 भी रख लेंगे और 2 भी रखेंगे। यहाँ पे बेटा 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, और भी कुछ रख सकते हो, 2.5 रख लो, यहाँ पे मैं आपको -1.25 रख लिया। ओके, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 रख लिया। अब देखो ध्यान से बेटा, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस ये सॉरी 0.25 मिलेंगे तो क्या रखेंगे, 0.25 मिलेगा, 0.99 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0.99 पे भी 0 मिलेगा, 1 है तो बेटा ये सारी रियल नंबर लिए मैंने, आप कितने भी बढ़ा लो, 3 4 कितने भी बढ़ा लो, ठीक है। मैंने 1 लिया तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मैंने 2 लिया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन मैंने 2.5 लिया इसको, x को, और ये है, ये y मिल रहा है हमें, तो ये 2.5 क्या होगा, 2 ही होगा। मैंने बेटा यहाँ पे -1.25 लिया, -1.25 -1 और -2 के बीच में आएगा, तो छोटे वाला मिलेगा, हमेशा -2 मिलेगा। कहने का मतलब संबंध कैसा बन रहा है, मैनी टू ऑल, मैनी टू और सॉरी मैनी टू वन, मैनी टू वन। मैनी टू वन कौन सा होता है बेटा जी, मैनी टू वन होता है बहु एककी। कौन सा होता है, बहु एककी, क्योंकि एक से एक नहीं मिल रहा है, यहाँ तो मैनी टू वन हो रहा है, बहुत सारों से एक मिल रहा है, बहु एककी होगा। और बेटा जी कैसा होगा, क्या आप यहाँ पे देखो प्यार से, अच्छे से, बहुत ही अच्छे वे में, कि क्या सह प्रांत परिसर के इक्वल है, नहीं है ना, नहीं है तो कैसा होगा, आच्छादित तो होगा नहीं है, फिर कैसा होगा, अंतरछेपी होगा। कैसा होगा बेटा, अंतरछेपी होगा, अंतरछेपी। तो ये कैसा फलन है, बहु एककी और अंतरछेपी। जो ये फलन है हमारा प्यारा महत्तम पूर्णांक फलन, ये कैसा है, बहु एककी और अंतरछेपी फलन है। आई होप समझ आ गया होगा। आप यहाँ से भी देखते हो, जब भी आप कुछ वास्तविक संख्याएं लिखोगे और यहाँ पे भी कुछ संख्याएं लिखोगे तो ये कुछ बच जाएंगी, इसमें से कुछ बचती, मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब छेपी, छेपी मीन्स अंतरछेपी। तो फलन कैसा होगा, अंतरछेपी प्रकार का होगा। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा ये फलन, जिसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। और बहुत अच्छे से इसको एक बार अच्छे से वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फाइन। इसको क्या है, इसको श्राप मिला हुआ है कि कोई भी वैल्यू होगी तो अगर किसी भी दो वैल्यू के बीच में, ये किसी भी दो पूर्णांक के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा छोटी संख्या इसमें से मिलेगी। नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, लेकिन इससे हमें ऑब्टेन होगा मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है बेटा जी। तो अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करते हैं। तो बेटा चलिए, आज आपका वेलकम है एक्सरसाइज 1.2 में, और करते हैं शिकार कुछ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस नंबर 1 का। ओके, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ओके, चलिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार एककी तथा आच्छादक है। बेटा पहले सिद्ध करेंगे कि ये फलन एककी और आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, ये पूछ रहा है। तो बेटा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन एक है लेकिन पूछे क्वेश्चन 3 है यहाँ पे। पहली बात तो सिद्ध कीजिए कि ये एककी तथा आच्छादक है, पहले तो ये बताना है। फिर पूछा है जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर को एन से बदल दिया जाए जबकि प्रांत सह प्रांत आर पूर्वत ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। पहले हम एक काम करते हैं बेटा, बड़े प्यार से इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये एककी है और आच्छादक है। तो पहले हम ना एककी की जांच करेंगे, ठीक है बेटा। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल 1/x। तो अभी एककी की जांच करेंगे, एक एक करके इसको देखेंगे, इसका पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से। तो बेटा एककी की जांच करते हैं कि ये फंक्शन एककी है या नहीं। तो बेटा एककी का मतलब
मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे मैं x1 रखूंगा, x2 रखूंगा, x1 x2 बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर, ओके, r स्टार यहाँ पे दिया हुआ है तो बिलोंग्स टू r स्टार। तो बेटा जी क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह x1 रख दूंगा मैं। और आपको पता है एककी क्या होता था, एककी होता था जब x1 की वैल्यू x2 के इक्वल हो, दैट मीन्स fx1 इक्वल x2, हमें ये पुट करना है और x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ गई तो एककी हो जाएगा, नहीं आई तो नहीं होगा। तो बेटा 1 बाई यहाँ पे करते हैं 1 बाई x1, x की प्लेस पे मैं x1 रख रहा हूँ, 1 बाई x2। तो बेटा जी जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्या ये नहीं आ जाएगा x1 इक्वल x2, आ गया ना। तो इसका मतलब अतः fx एक एककी फलन है, एककी फलन है। सही है बेटा जी। तो एककी तो समझ आ गया कि एककी फलन कैसे जांच करना। चलो मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे इसका पार्ट, लेकिन अभी मैं आपको एककी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि एककी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एककी देखते हैं, एककी कैसे देखेंगे। सो इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसमें देखते हैं कि एककी देखते हैं। सो बेटा एफ एक्स इक्वल क्या है, 3 माइनस 4x, हमें करनी है एककी की जांच। सो एककी की जांच करते हैं इसमें। सो बेटा क्या रखेंगे एककी की जांच करने के लिए, x1, x2 बिलोंग्स टू ओके बिलोंग्स टू r। तो बेटा यहाँ पे देखो, सो मैंने क्या बताया था आपको एककी के लिए, एककी के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल x2 रखेंगे। अगर हमें x1 इक्वल x2 मिल गया दैट मीन्स एककी, अगर नहीं मिला तो नहीं होगा, सिंपल। बेटा यहाँ पे x की प्लेस पे x1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 4x1 इक्वल 3 माइनस 4x2। आपको जान के खुशी होगी 3 से 3 कट हो गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 4x1 इक्वल माइनस 4x2, 4 माइनस 4 से माइनस 4 टाटा बाय बाय x1 इक्वल x2 मीन्स सही है ना। अतः फलन एफ एक्स एककी फलन है, एककी फलन है। सही है ना बेटा, है ना, कितना आसान। तो एककी फलन, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं एककी का, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट मीन्स 7 का फर्स्ट और 7 का सेकंड देखते हैं। सो बेटा जी देखते हैं क्या है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जी एककी की जांच करते हैं पहले, एककी की जांच करते हैं। और एककी की जांच के लिए क्या रखते हैं हम, x के प्लेस पे x1 रखेंगे, एफ x2 इक्वल रखेंगे। अगर x1 इक्वल x2 आ गया दैट मीन्स एककी होंगे। तो बेटा 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, 1 से 1 फिनिश, x1 का स्क्वायर इक्वल x2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। सही है ना। ओके अभी कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल 0। ओके इक्वल 0। अभी देखो बेटा, अगर हम x1 माइनस x2 इक्वल 0 लेते हैं, एक ले हम लेंगे x1 प्लस x2 इक्वल 0। तो बेटा इससे क्या हो रहा है, x1 इक्वल x2, लेकिन इससे क्या हो रहा है, x1 इक्वल माइनस x2, x1 इक्वल माइनस x2। सो बेटा x1 इक्वल x2 है, लेकिन ये x1 इक्वल माइनस x2 भी तो आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, x1 इक्वल माइनस x2 भी आ गया ना। तो इसका मतलब ये फलन एककी फलन नहीं है, इसलिए फलन x एफ एक्स एककी नहीं है। तो कैसा होगा, बहु एककी होगा। इसलिए फलन एफ एक्स बहु एककी है। सही है बेटा, फाइन, ओके क्लियर, क्योंकि x1 इक्वल x2 नहीं आया था, यहाँ पे माइनस में आ गया ये। ओके तो चलिए बेटा, सो यहाँ पे हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 7 का सेकेंड, और चलिए बेटा
तो चलिए बेटा जी और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी चेक करते हैं, एककी फलन। तो एककी की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर किसकी जांच करेंगे? एककी फलन की जांच करेंगे। एककी फलन की जांच करते हैं। तो बेटा एककी फलन की जांच करते हैं। सो क्या है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, और यहाँ पे क्या करेंगे x1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 का होल स्क्वायर। क्या अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था? ऐसे करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल 0। ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं x1 प्लस x2 इक्वल 0, x1 माइनस x2 इक्वल 0। ओके, क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f सच दैट n, f फलन है n से n में, f फलन है n से n में, n से n बेटा n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बेटा जी? 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो x1 इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस x2, और यहाँ पे क्या होगा? x1 इक्वल x2, x1 इक्वल x2 तो आ गया एककी के लिए, लेकिन x1 इक्वल माइनस x2 आ रहा है, x1 इक्वल माइनस x2 आ रहा है। बेटा एक बात बताना, हमें क्या लेनी है? प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं ये तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव वाली प्राकृतिक संख्या कोई होती है क्या? नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो बेटा ये वाला यहाँ पे वेरी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, n का मतलब नेचुरल नंबर, और प्राकृतिक संख्याएं कोई नेगेटिव में नहीं होती, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, सिर्फ ये वाला लेंगे। अतः बेटा यहाँ पे क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, तो इसलिए हम ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये ठीक होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे एक नेगेटिव है, लेकिन प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, तो हमें पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करना है। दैट मीन्स x1 x2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि x1 x2 दोनों प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करते हैं। तो क्या होगा बेटा ये? अतः n to n fx एककी फलन है, क्योंकि बेटा एककी के लिए क्या करते हैं? x1 इक्वल x2, x1 इक्वल x2 अगर आ जाता है तो एककी फलन होता है। समझ आया बेटा? क्लियर। सो इट इज़ वेरी इजी, फाइन। बस ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे r होता, अगर यहाँ पे r होता, रियल नंबर होता, तो बेटा रियल नंबर तो माइनस वाले भी होते हैं, तो ये फिर एककी फलन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा पॉजिटिव में होती हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे, इसलिए एककी फलन है। ठीक है बेटा जी। तो चलिए बेटा, तो हमने एककी की प्रैक्टिस किया अभी यहाँ पे कि एककी फलन को कैसे जांच करते हैं। कुछ नहीं करना है, एफ एक्स इक्वल x2 पुट करोगे और x1 इक्वल x2 अगर फाइंड आउट हो जाएगा, सो हमारा जो फलन होगा वो एककी होगा, अदरवाइज बहु एककी होगा। ठीक है, और ये ध्यान से पढ़ना है बेटा, r बिलोंग्स टू r है, r से r में फंक्शन है या n टू n फंक्शन है, रियल नंबर है, पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है, ये बहुत पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर ये पता नहीं होगा डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है बेटा, सो चलिए वापस से वहीं से रेज्यूम करते हैं। अभी मैंने आपको एककी की प्रैक्टिस करा दी, अब आप एककी आराम से फाइंड आउट कर लोगे। अब देखते हैं बेटा, उसने क्या बोला था? एककी है तथा आच्छादक है। अभी बेटा देखते हैं आच्छादक होगा या अंतरछेपी होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आच्छादक फलन की जांच करेंगे। सो बेटा जी आच्छादक फलन की जांच, अभी आच्छादक है इसकी जांच कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल 4 टाइप के फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको एककी आच्छादक और बहु एककी आच्छादक, एककी अंतरछेपी और बहु एककी अंतरछेपी। तो बेटा आच्छादक की जांच करते हैं। अभी हमारे पास फलन क्या है बेटा? फलन है y इक्वल एफ एक्स इक्वल 1/x। ओके, y इक्वल एफ एक्स इक्वल 1/x, तो दैट मीन्स y इक्वल 1/x, y इक्वल 1/x। और ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स वाई इक्वल 1। बेटा एक्स वाई इक्वल 1 का मतलब अगर मैं x की वैल्यू देखूंगा तो 1/y आ जाएगी, अगर मैं y की वैल्यू देखूंगा तो 1/x आ जाएगी। दैट मीन्स जो मैं वैल्यू x की रख सकता हूँ वही वैल्यू y की भी रख सकता हूँ, जो मैं वैल्यू x की रख सकता हूँ वही वैल्यू y की भी रख सकता हूँ। इसका मतलब जो इसका सह प्रांत है, जो इसका सह प्रांत है वो
कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। और उसने कहा था बेटा क्वेश्चन में कि आर स्टार रखनी है। क्या रखनी है? आर स्टार। आर स्टार का मीन्स रियल नंबर। तो अगर सहप्रांत आर है, ठीक है बेटा जी, तो परिसर भी क्या होगा? आर होगा। परिसर भी क्या होगा? आर होगा। तो प्रांत और सह परिसर, जो सह प्रांत है और परिसर है, वो दोनों इक्वल हैं। तो बेटा जी जब ये इक्वल आते हैं, क्या आपको पता है फिर क्या होता है? यस पता है। वो फलन कैसा होता है? आच्छादी होता है। वो कैसा होता है? आच्छादक फलन, आच्छादक या आच्छादी फलन होता है। ठीक है, अगर ये इक्वल आते हैं। ओके, अगर इफ सह प्रांत इक्वल परिसर, तो कैसा होता है? आच्छादी फलन होता है। ठीक है बेटा, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। क्लियर? तो आच्छादी फलन होता है। लास्ट लेक्चर में ही बताया था। कैसा होगा? आच्छादित फलन होगा। क्योंकि बेटा सह प्रांत और परिसर इक्वल सेम आ गए हैं। जो मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ वही y की भी वैल्यू रख सकता हूँ। तो ये फलन कैसा होगा? आच्छादी फलन होगा। तो बेटा वो यही पूछ रहा था कि ये फलन कैसा है। अतः फलन f(x), अभी हमने एक एक ही तो निकाल लिया, तो बेटा एक एक ही भी आ गया और आच्छादक भी आ गया। एक की आच्छादक फलन है। ठीक है बेटा जी, तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई एक एक ही है और आच्छादक है। ठीक है बेटा, एक की कैसे निकाला? अगर x1 इक्वल x2 करेंगे तो एक की आ जाएगा। अगर परिसर और सहप्रांत सेम हो जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा बेटा जी? फिर आ जाएगा आपका आच्छादक फलन। क्लियर? ओके, जो वैल्यू x की रखेंगे वही वैल्यू y की भी रख सकते हैं। तो बेटा क्या होगा? सहप्रांत और परिसर यहाँ पे सेम होगा और क्या हो जाएगा ये बेटा जी? ये हो जाएगा एकाकी आच्छादक फलन। अब हम आते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा था इसने। ये तो अभी हमारा कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ। एकाकी तथा आच्छादक है। जहां आर सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर क्या है? ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बेटा मैंने बोला था आर होती है वास्तविक संख्याएं, लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन दे दी, ऋणेतर। ऋणेतर वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या है? बेटा वास्तविक संख्याएं में तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर बोल रहा है ऋणेतर, इसका मतलब समझो। ऋणेतर का मतलब होता है, और इसका एक भाई होता है प्यारा सा धनितर। रटना नहीं है बेटा, जब ये तर तर लग जाए बाद में। ओके, तर। धनितर का मतलब होता है ऋण संख्याएं नहीं लेनी है। ऋण संख्याएं का मतलब नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, ऋण संख्याएं नहीं लेनी। ऋणेतर का मतलब ये होता है कि ऋण को नहीं लेंगे, ऋण को जो माइनस वाली है उनको नहीं लेंगे। और धनितर का मतलब होता है धन संख्याएं नहीं लेनी। धन का मतलब पॉजिटिव। ओके, धन संख्याएं नहीं लेनी है। वो तो धनितर का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव वाले नहीं लेने। ये आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव वाले नहीं लेने। ओके, क्रॉस का मतलब है नहीं लेने। फाइन। तो ऋणेतर का मतलब है ऋण संख्याएं नहीं लेनी, सिर्फ पॉजिटिव वाली लेनी है। जीरो और पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आर की वैल्यू दे रखी थी कि सिर्फ ऋणेतर संख्याएं नहीं लेनी है। ऋणेतर का मतलब ऋण वाली नहीं काउंट होंगी, यहाँ पे माइनस वाली नहीं काउंट होंगी। ओके, तो बेटा ये एक एक की आच्छादक आ गया। अब हम बात करते हैं, यदि प्रांत आर को, बेटा प्रांत आर, प्रांत का मतलब एक्स की वैल्यू, आर को एन से बदल दिया जाए। मतलब जो हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं वो 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, उनको एन से चेंज करना है। एन से मतलब नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से चेंज करना है। तो बेटा प्रांत आर को तो एन से बदल दें। अभी प्रांत आर आया था ना हमारा, यहाँ पे देखो बेटा जी, प्रांत क्या आया था? आर आया था। सहप्रांत आर है, परिसर भी आर है। तो बेटा क्या करना है? सहप्रांत तो यहाँ पे आर है, जो हमने प्रूफ किया है। सहप्रांत क्या है? आर है। तो वो बोल रहा है प्रांत आर को तो एन से बदल दें और सहप्रांत आर ही रहे। सहप्रांत यही रखना है, फिक्स रखना है, फिक्स। तो प्रांत को तो आर से एन चेंज कर देना है और सहप्रांत क्या करना है? आर ही रखना है। तो ये पूछ रहा है क्या ये परिणाम तब भी सत्य होगा? बिल्कुल देख लेते हैं सत्य होगा या असत्य होगा। तो बेटा फंक्शन क्या है हमारा? y इक्वल एफ एक्स इक्वल 1/x। वो बोल रहा है कि जो प्रांत है वो तो r ही होना चाहिए, r स्टार जो उसने दिया हुआ है। और नहीं बेटा नहीं, प्रांत को बोल रहा है r से n, प्रांत को बोल रहा है r से n चेंज कर दें। ओके, प्रांत को किस में चेंज कर रहा है? r से n में। r से n में चेंज होना चाहिए, मतलब वास्तविक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और सह प्रांत को क्या रखना है? सह प्रांत को आर ही रखना है। 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 बेटा एक बात बताओ आप, तो ये पूछ रहा है कि क्या फलन तब भी एक एकी और आच्छादी होगा? ये
वो पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये पूछ रहा है कि क्या फलन तब भी ऐसा ही होगा, तो बेटा देखते हैं, एक सेकंड में इसको खत्म करते हैं इसकी कहानी। y इक्वल 1/x, अब आप देखो बेटा y इक्वल 1/x को, y इक्वल 1/x को हमें क्या लेना है बेटा, जो प्रांत लेना है वो क्या लेना है, प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। क्या लेनी है, प्राकृतिक संख्याएं। तो कोई प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं, मतलब x की वैल्यू ये है ना, ठीक है बेटा, हम x की वैल्यू ये लेनी है और y वैल्यू हमें ये मिलेगी। तो प्रांत कोई प्राकृतिक संख्याएं ले लेंगे हम। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, कहीं तक भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 ओके, ये हमने प्राकृतिक संख्याएं ले ली। अब एक बार बताओ बेटा, हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे 1/1, तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। y की वैल्यू क्या मिली, 1। ओके, तो बेटा ये क्या है, 2 3 4 5 6। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2, तो क्या मिला 1/2। बेटा 1/2 है क्या इसमें, नहीं है। अब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 1/3, 1/4 है क्या। तो बेटा ये फंक्शन नहीं बन रहा है, ये वाला जो है ये इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। 1 के प्लेस पे तो 1 आ गया, लेकिन 2 का रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 तो नहीं है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं n से n में, इसका मतलब ये फलन, यह है फलन प्रांत n तथा सह प्रांत r के लिए असत्य है। r के लिए असत्य है, असत्य मीन्स गलत है। तो बेटा वो बोल रहा है कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह फलन इस चीज़ के लिए गलत है, असत्य है। क्योंकि जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, बस 1 से 1 कनेक्ट हुआ, 2 तो कनेक्ट हो नहीं रहा, 3 कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यह फलन इसके लिए असत्य है। सो n से n में यह फलन नहीं होगा। आई होप क्लियर है बेटा, फाइन। तो चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने किया एक की जांच, एक की जांच करने के लिए फंक्शन में आप x1 और x2 पुट करके इक्वल रख दो, fx1 इक्वल x2, तो अगर x1 इक्वल x2 आ गए तो एक ही हो जाएगा, बिल्कुल एक ही है बेटा। फिर उसके बाद बोल रहा था आच्छादक भी जज करो, तो आच्छादक में क्या करना है, जो r है ना वो उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब है कोई भी नेगेटिव नहीं लेना। तो आच्छादक की जांच कर देंगे। आच्छादक कैसे करेंगे, सो y इक्वल 1/x, x y इक्वल 1, तो जो वैल्यू x की रख सकते हैं वही वैल्यू y की रख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल 1/y है और y इक्वल 1/x है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सहप्रांत और परिसर दोनों सेम है, ठीक है बेटा, सहप्रांत और परिसर दोनों सेम है, क्योंकि जो वैल्यू हम x की रख रहे हैं वही हमें y की मिल रही है। तो यहाँ पे सहप्रांत और परिसर सेम है, तो आच्छादक फलन होगा, इसका मतलब ये एक ही और आच्छादी फलन है। अब इसके बाद बोला था कि अगर आप बेटा जी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं लेनी है आपको, ऋणोत्तर का मतलब माइनस वाली नहीं लेनी है, माइनस जो ऋणोत्तर या धनेत्तर बाद में जो तर लग जाता है, इसका मतलब नहीं लेनी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रांत तो रखेंगे नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू रखेंगे नेचुरल नंबर, और जो हमें गेट होना चाहिए वो है वास्तविक संख्याएं। तो बेटा जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो 1 आएगा, y की वैल्यू 2 रख रहे थे तो ये मैच नहीं होगा, इसका मतलब ये जो इस कंडीशन के लिए फलन ये सत्य नहीं है, गलत है। ओके बेटा, इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक ही फलन कैसे किया था वो आपको सबको समझ आ गया। अब इससे आगे देखते हैं। तो आच्छादी गुणों की जांच करनी है, ये चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक ही तो है। आच्छादी की जांच कर लेते हैं बेटा जी। आच्छादी की जांच कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमारा फलन क्या है, आच्छादक की जांच करेंगे अब हम कि क्या ये आच्छादक भी है। आच्छादक की जांच करते हैं। तो अभी हमें पता क्या चला क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से पता चला कि इसने पूछा था नेचुरल से नेचुरल नंबर में n to n में तो एक ही फलन है ये। आच्छादक की जांच करते हैं बेटा। सो फलन क्या है, y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर। अभी आप देखो बेटा यहाँ पे, सो दिस इज यहाँ पे बेटा देखो, वो बोल रहा है नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर रखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ओके, कुछ भी रख लो आप। ओके क्लियर। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा देखो यहाँ पे
अगर हम ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, अगर हम मैं x1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है बेटा। 5 का 25 आएगा। ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब 5 तक काफ़ी है, समझ आया? ओके, नहीं तो आप सिंपल यहीं तक रहने दो, बस यहीं तक रहने दो, 3 तक रहने दो, 3 से 9। अब एक बात बताओ बेटा जी, सिंगल टू सिंगल कनेक्ट हो रहा है, सिंगल टू सिंगल कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब एक एक ही फलन है। मैंने अभी बताया था ना आपको कि एक एक ही फलन है। 1 से कनेक्ट हो रहा है 1, 2 से 4, 3 से 9, क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन बेटा कुछ एक्स्ट्रा बच रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बच रहे हैं, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा है, तो कैसा होगा? अंतरछेपी होगा, फिर आच्छादक नहीं होगा, अंतरछेपी होगा। दैट मीन्स बेटा जी दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो समझ आएगा ना, एक्स्ट्रा बच रहा है तो अंतरछेपी होगा। अगर और बात करें बेटा, कितने राजा आए हैं शादी करने के लिए? शादी करने के लिए कितने राजा आए हैं? राजा आए हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक राजा आए हैं। पर बेटा जी कितने राजाओं की शादी हुई है? शादी मीन्स परिसर, परिसर मीन्स y की वैल्यू 1, 4, 9 की शादी हुई है, बाकी को तो वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, और जब सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? इसलिए फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इसलिए फलन एफ एक्स एन टू एन इक्वल एक्स स्क्वायर, इसलिए फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक एकी अंतरछेपी एक्स्ट्रा बच रही थी ना, और जो सहप्रांत है उसकी वैल्यू परिसर के इक्वल नहीं थी, तो इसलिए बेटा ये कैसा फलन है? ये एक अंतरछेपी फलन है, सिंपल। ठीक है बेटा, एक अंतरछेपी फलन है। आई होप समझ आया, ठीक है बेटा जी, क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, एक की जांच कैसी है वो आपको आ गई है। हम अब आच्छादी की बात करेंगे कि आच्छादी है कि नहीं। तो बेटा आच्छादी में क्या करते हैं? आच्छादी में मैंने आपको ये लेट कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यू बना ली। अभी 1, अगर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 4। लेकिन बेटा नेचुरल नंबर तो बहुत सारे बच रहे हैं इसमें, तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, दैट मीन्स क्या है? अंतरछेपी है। और सहप्रांत कितने हैं? जो राजाएं आए टोटल 1 to 9 आए, लेकिन शादी कितनी हुई? 1, 4, 9 की हुई। तो मतलब सहप्रांत और परिसर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये आच्छादी भी नहीं होगा। आच्छादी भी नहीं होगा तो क्या होगा? अंतरछेपी होगा। असल ये फलन एक ही अंतरछेपी फलन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछ रहा था कि आप ये बताइए इसके एक ही और अंतरछेपी गुणों की जांच कीजिए। तो बेटा पता चल गया है कि कौन कौन से गुण हैं इसमें, एक ही और अंतरछेपी गुण हैं। सही है बेटा, फाइन, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आप देखिए, ट्राई कीजिए इसको, ठीक है बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं हम, और बहुत इजी है। ओके, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ बिलोंग्स टू जेड टू आर, जेड मीन्स बेटा जेड किसको बोलते हैं बेटा जी? जेड बोलते हैं इंटीजर को। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस वाले, 0, ओके, -2, -1, 0, 1, 2, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस वाले, प्लस वाले और 0 वाले सारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है बेटा। तो करते हैं, क्या चेक करना है? एककी है और आच्छादी है, एककी है और आच्छादी है। सो जल्दी से करते हैं। पहले एफ एक्स वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, पहले एककी की जांच कर लेते हैं। एककी की जांच कर लेते हैं। और बेटा जी एककी के लिए क्या करते हैं हम लोग? एककी के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स 1 इक्वल एक्स 2 मीन्स यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे और x की जगह x2 रखेंगे। अगर x1 इक्वल x2 हो जाता है तो एककी होगा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा? फिर बहु एककी होगा, सिंपल। सो x1 रखेंगे, x1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 का होल स्क्वायर, x1 होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है बेटा जी, फाइन। सो यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केस बन गया, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 का होल इक्वल 0, ठीक है बेटा, फाइन। अब क्या रखेंगे? एक बार इसको इक्वल रखेंगे। सो x1 प्लस x2 इक्वल 0, दैट मीन्स x1 इक्वल माइनस x2, ये आ गया। अभी x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो x1 इक्वल x2।
तो बेटा यहाँ पे क्या थे, क्या लिया था, माइनस वाले भी लेने हैं, प्लस वाले भी लेने हैं, जीरो भी लेने हैं। दैट मीन्स x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू किससे, पूर्णांक से, z से, z मीन्स पूर्णांक, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे तो माइनस भी आ गया और इक्वल भी आ गया। अभी दैट मीन्स अगर हम x1 x2 की वैल्यू माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे तो x1 माइनस होगा, इसका मतलब वो दोनों सेम तो मिलेंगे नहीं हैं। तो मतलब कैसा है ये, यहाँ पे तो इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम पूर्णांक लेंगे, सपोज करो हम x2 की वैल्यू 1 लेंगे, तो हमें जो x2 की वैल्यू मिलनी चाहिए वही x1 की मिलनी चाहिए। सपोज मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि भूलो ना कभी भी। सपोज x2 इक्वल 1, मैंने x2 1 किया, तो बेटा ये एकाकी कब होगा, जब x1 की भी वैल्यू 1 मिलती है। तो मैं जब रखूँगा यहाँ पे x1 इक्वल माइनस x2, यही है ना, तो अभी x2 की वैल्यू रखते हैं 1, तो बेटा ये क्या मिला, x1 की वैल्यू तो -1 आ गई। इसका मतलब x1 डज नॉट इक्वल x2, सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये फलन f z टू z x इक्वल x स्क्वायर एक बहु एककी फलन है, क्योंकि बेटा इक्वल नहीं आए। अगर x1 इक्वल x2 आते तो एककी फलन होता, बहु एककी फलन है। तो बेटा जी एककी की तो जांच हो गई कि एककी तो नहीं है, बहु एककी है। क्लियर बेटा, एककी तो नहीं है और बहु एककी है। अब हम जांच करते हैं आच्छादी की जांच। किसकी जांच करते हैं बेटा जी, अब हम आच्छादी की जांच करते हैं, आच्छादी की जांच करते हैं कि आच्छादी है कि नहीं है। तो चलिए बेटा आच्छादी की जांच करते हैं। अभी देखते हैं ये अच्छा दी होगा या अच्छा दी होगा या बुरा दी होगा, कैसे होगा, कौन सा दी होगा। अच्छा दी की जांच करते हैं। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा आप, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर जेड टू जेड, ओके, पूर्णांक लेना है, ठीक है। अभी आप देखो बेटा, y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर, ओके। सो बेटा जी अब जरा ध्यान से देखना अच्छे से, ताकि छोटी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। ये x की वैल्यू ली मैंने, ये y की वैल्यू ली। बेटा यहाँ पे लिया मैंने -2, यहाँ पे लिया -1, यहाँ पे लिया 0, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, ओके। यहाँ पे लिया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ओके, ऐसे लिया मैंने। तो बेटा हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी हमको, y की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा -2 रखेंगे, ओके, -2 है, अच्छे से नहीं बना पे, अच्छा सा बनाते हैं, एकदम अच्छा सा बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बेटा देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है बेटा, इंटीजर रखने हैं हमें, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे और y की हमें फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज़ x एंड इट इज़ y, फाइन। सो चलिए ये हमने किया -2, -1, 0, 1 एंड 2, ओके। यहाँ पे भी हमने -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो बेटा हम कर रहे हैं आच्छादी की जांच, ओके। अभी एक बात बताओ बेटा, x की वैल्यू -2 रखते हैं, ओके, x की वैल्यू -2 रखते हैं। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। सही है ना बेटा, क्लियर, ओके। सारी रानियों की शादी हो गई, बिल्कुल हो गई, ओके। सभी रानियों की शादी हो गई, बिल्कुल हो गई। और एक रानी की शादी किससे हुई है, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन मीन्स, मैनी टू वन मीन्स बहु एककी, बहु एककी, है ना बेटा। मैनी टू वंस, बहुत सारे एक ही से संबंध में आ रहे हैं, तो बहु एककी फलन है, सही है ना, ओके, बहु एककी है। और बेटा जी क्या हो रहा है, सह प्रांत कौन कौन सा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन
परिसर कौन सा है, किन राजाओं की शादी हुई है, 0, 1 और 4 की। तो सह प्रांत और परिसर तो अलग अलग हैं। तो बेटा जी सह प्रांत कौन कौन से हैं यहाँ पे, सह प्रांत आए हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन परिसर कितने आए हैं, परिसर की तो कम राजाओं की शादी हुई है, वो हुई है 0, 1 एंड 4 की शादी हुई है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे सह प्रांत और परिसर बिल्कुल सेम नहीं है। सह प्रांत डजन इक्वल टू परिसर, सो इट मीन्स, इसलिए यह एक अंतरछेपी फलन है। और बेटा अंतरछेपी में क्या होता है, एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही है ना, माइनस वाली बच रही है, प्लस वाली बच रही है। ओके, सो माइनस तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव ही आता है। स्क्वायर जब करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं, देखो माइनस, जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे, -2 का, -1 का, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो माइनस वाली तो कभी वैल्यू आएगी नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा बचेगी, दैट मीन्स ये एक अंतरछेपी फलन है। तो बेटा यहाँ से क्या पता चला कि फलन f(x) इक्वल z टू z इक्वल एक्स स्क्वायर एक बहुएककी अंतरछेपी फलन है, बहुएककी अंतरछेपी फलन है। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। y इक्वल f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर। और बेटा फंक्शन है f सच दैट r टू r, ओके, r टू r में फंक्शन है। सो पहले जांच करेंगे एक एकी की और फिर आच्छादी की। तो एक एकी की तो मैंने कितनी बार बता दिया आपको, एक एकी की जांच अच्छे से लिखना, ठीक है बेटा, एक एकी की जांच। सो एक एकी की जांच कैसे करते हैं, y इक्वल f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे एक एकी की जांच करने के लिए, f(x1) इक्वल x2। और बेटा यहाँ देखना रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, ये ध्यान देना, रियल नंबर है, तो x की जगह x1 पुट कर देंगे। सो जब हमने किया f(x) इक्वल x2 किया, तो क्या था वो एक्स स्क्वायर था ना, तो x1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। सो बेटा जी क्या हुआ, एक बार रखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल 0, तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल माइनस x2 आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो क्या हुआ, x1 इक्वल x2 आ गया। अब बेटा देखो रियल नंबर है तो मतलब x1, हमें तो x1 की वैल्यू x2 चाहिए। अगर हम x2 को 1 रखते हैं तो x1 को भी 1 चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर हम x2 को 1 रखते हैं, x1 की वैल्यू रखते हैं, लेट x2 इक्वल 1, तो x2 की तो वैल्यू 1 आ गई, तो बेटा x1 की भी तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे पुट करते हैं इसमें, इस वाली इक्वेशन में, ओके, ये कोई इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसमें पुट करते हैं तो x1, अगर x2 1 होगा तो x1 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब ये तो डिफरेंट आ गई, हमें चाहिए सेम। इसलिए क्या हुआ बेटा, इसलिए क्या होगा, ये जो फलन है, इसलिए फलन एककी नहीं होगा, क्या होगा, बहुएककी होगा, बहुएककी फलन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आच्छादी की जांच। आच्छादी की जांच करते हैं, तो बेटा आच्छादी की जांच करते हैं, तो बेटा आच्छादी की जांच करते हैं। रियल नंबर है ना, रियल नंबर कुछ भी मान लो, कुछ भी रियल नंबर मान लो, -1, -2, -3, -4, ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो करते हैं बेटा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो बेटा, अगर हम -1 x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा फलन क्या है, f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर, r टू r एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा जी, +1, -2 का करेंगे क्या आएगा, 4, -3 का क्या करेंगे, 9 आएगा, 0 का करेंगे 0 आएगा, ठीक है, क्लियर। 1 का करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, ठीक है बेटा, फाइन। तो समझ रहे हैं ना आप, क्लियर, समझ रहे हैं, ओके बेटा। इसमें सारे प्लस वाले आ रहे हैं,
लेकिन माइनस वाला तो एक भी नहीं आ रहा, जबकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। लेकिन कुछ राजाएं आए हैं, कुछ राजा आए हैं शादी करने के लिए, लेकिन सभी की शादी हुई। शादी किस किस की हुई है? 0, 1, 4, 9 की शादी हुई है। दैट मीन्स सहप्रांत कितने हैं? सहप्रांत कितना है? सहप्रांत एक रियल नंबर है। सहप्रांत एक रियल नंबर है। कौन कौन सा है? -4, -3, -2, -1। बेटा जरूरी नहीं आपको ये -4 से लेकर 9 तक लेना, आप छोटे छोटे इंटरवल में भी ले सकते हो, बस हमें आपको समझ में आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो सहप्रांत है। लेकिन बेटा परिसर, परिसर का मतलब कौन कौन सी शादी हुई है जो y की वैल्यू आई है एक्चुअल में? 0, 1, 4, 9, ये आई है। तो बेटा सहप्रांत जो है वो परिसर के इक्वल नहीं है। सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यह फलन, इसलिए क्योंकि यह फलन f(x) R2R इक्वल x² एक अंतरछेपी फलन है। अंतरछेपी फलन है। अंतरछेपी मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो बेटा एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही है ना, माइनस की वैल्यू बच रही थी ना उसमें। माइनस का तो कहीं से शादी हुई नहीं है, माइनस का तो कनेक्शन बना ही नहीं है। सो दैट मीन्स ये एक अंतरछेपी फलन है। तो बेटा हमें पूरा क्वेश्चन क्या पता चला कि फलन f(x) R2R इक्वल x² एक बहुएककी तथा अंतरछेपी फलन है। एक बहुएककी तथा अंतरछेपी फलन है। सो बेटा जी एक बहुएककी तथा अंतरछेपी फलन है। एक बहुएककी तथा अंतरछेपी फलन है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर? एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, f(x) इक्वल x² f R2R रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ओके, एककी की जांच करते हैं तो x1 इक्वल x2 पुट करते हैं। x1 का स्क्वायर दिस, पुरानी बातें सब पता है आपको बेटा। x1 इक्वल -x2 मतलब हमें सेम वैल्यू चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रही है बेटा जी, सेम नहीं आ रही है, तो ये एककी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? ये बहुएककी होगा। आच्छादी की जांच, ये एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी कोई भी वैल्यू ले लो, तो बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में तो हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट होंगी, नेगेटिव तो कनेक्ट होंगे नहीं। इसका मतलब सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं है, आच्छादी नहीं है, तो कैसा है? अंतरछेपी है। सिंपल, पता चल गया है। ओके इंटेलिजेंट बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, f(x) इक्वल x³ द्वारा प्रदत्त fn2n फलन है। तो बेटा देखते हैं किस तरह का है ये। इसमें भी एककी और आच्छादी जाँच करनी है। समझ आया बेटा? इसलिए डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको कि एककी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आच्छादी क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास फलन क्या है? y इक्वल f(x) इक्वल x³। तो बेटा जी पहले एककी की जांच करेंगे। x³, पहले एककी की जांच करते हैं। यहाँ पे एककी की जांच करते हैं। तो बेटा एककी की जांच के लिए f(x1) इक्वल x2। सो x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब, x1³ माइनस x2 क्यूब, a³ माइनस b³। सुना है ना बच्चे फॉर्मूला 8th क्लास में? सो a³ माइनस b³ क्या होता है? x1 माइनस x3 सॉरी x2, मतलब a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस b, a1² प्लस b1² प्लस a माइनस b³ क्या होता है? a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, प्लस वाले आते हैं सारे, है ना बेटा? सो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, यही तो होगा, है ना? सो अभी हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो इक्वल 0। सो बेटा x1 माइनस x2 इक्वल 0। सो x1 इक्वल x2, ठीक है बेटा? x1 इक्वल x2। इसको 0 के इक्वल रखने की जरूरत नहीं है, हमें इसी से पता चल जाएगा। अभी कैसे पता चलेगा देखते हैं बेटा जी। ओके चलिए, अब हम एककी की जांच करते हैं और फिर आच्छादी की भी देखते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे देखिए, ये है फलन f(x) इक्वल x³ बेटा, क्यूब याद रखना है, ठीक है? n2n नेचुरल नंबर लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं? नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स पॉजिटिव वाले 1, 2, 3, 4 कहीं तक भी लो, इन्फिनिटी तक लो। और हमारा क्या x³ है, तो बेटा यह है x, यह है y।
ओके तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं तक भी लो। ओके 1, तो बेटा 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 का क्यूब क्या होगा बेटा जी? 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। कहने का मतलब 1 to 1 है ना बेटा जी, 1 to 1 है ना, 1 to 1 मतलब एक 1 जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, 4 का 64 आएगा, 5 का 125 आएगा, मतलब 1 to 1 कनेक्ट हो रहा है। 1 to 1 कनेक्ट हो रहा है, इसका मीन्स x1 इक्वल x2। मैंने आपको दिखा दिया था ना बेटा यहाँ पे x1 इक्वल x2, अभी यहाँ पे दिखाया था ना कि x1 इक्वल x2 आ गया था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे x1 इक्वल x2 आ गया है। तो ये कैसा है? इसलिए यह एक एककी फलन है, यह एक एककी फलन है, एककी फलन है। अभी और बात करते हैं बेटा, आच्छादी की जांच करते हैं। अभी आच्छादी में आप देखो, क्या ये आच्छादी है? इसकी शक्ल देखो अच्छे से, इसने मेकअप तो नहीं कर रखा, अगर मेकअप कर रहा है तो उसको अनवील कर दो। सो बेटा आच्छादी की जांच करते हैं। देखो कितने राजा हैं? 1 से लेके 27 तक हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन शादी किन की हुई है? शादी तो क्यूब वालों की हुई है, 1 की, 8 की, 27 की। दैट मीन्स यहाँ पे बेटा क्या है? सहप्रांत क्या है? यहाँ पे कितने राजा आए टोटल शादी करने? 1 2 3 कहीं तक भी लिख लो, ठीक है, इन्फिनिटी तक लिख लो। ओके इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। ओके ऑल नेचुरल नंबर्स। और बेटा परिसर कितना आया? परिसर क्या आया बेटा? परिसर आया 1827। ओके परिसर ये आया, तो मतलब सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं है, सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर। तो बेटा जी यहाँ से क्या पता चला? जब सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, इसलिए यह फलन एक अंतरछेपी फलन है। और सेकंड वे में बेटा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे थे ना, एक्स्ट्रा बच रहे थे ना, 1 से लेके 27 तक तो सिर्फ 1 1 8 और ये 27 ही तो आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा तो की शादी नहीं हुई, मतलब एक्स्ट्रा बच रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा बच रहे थे, मतलब छेपी, छेपी मीन्स अंतरछेपी, तो अंतरछेपी फलन है। तो बेटा क्वेश्चन क्या बना? फुल की फलन एफ एक्स एन टू एन इक्वल एक्स क्यूब एक एककी अंतरछेपी फलन है। सही है बेटा, अंतरछेपी फलन है, यही हमें बताना था कि क्या है या नहीं है। एककी अंतरछेपी फलन है। समझ आया बेटा? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 5, अभी मैंने आपको एक क्यूब का करके दिखाया, फिर से क्यूब आ गया है, लेकिन पहले क्या था? नेचुरल नंबर था, पहले नेचुरल नंबर था, इस बार क्या आ गया? इंटीजर आ गया है। ओके इंटीजर आ गया है। सो y इक्वल एफ एक्स इक्वल जेड टू जेड एक्स क्यूब, इसको आपको बताना है कि एक की होगा, आच्छादी होगा और कैसा फलन होगा। एक की आच्छादी होगा, एक की अंतरछेपी होगा, बहुएक की आच्छादी होगा या बहुएक की अंतरछेपी होगा। तो बेटा जी अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सिंपल, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होगा। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा ये, ठीक है बेटा? सिंपल। आई होप अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तभी तो ये करोगे आप, सिंपल। ओके अदरवाइज फिर समझने का बेनिफिट ही क्या है? क्लियर बेटा जी? फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू एट योर होम। नेक्स्ट बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। याद आया बेटा जी कौन सा फलन है? ये श्राप वाला फलन है, जिसको श्राप मिला हुआ था कि आप हमेशा कम ही आओगे, अगर 0.99 भी होगा तो 0 ही होगा, 1.25 भी होगा तो 1 ही होगा, और -1.25 होगा तो -2 होगा। सही है ना? याद आया? क्लियर? सो ये क्या है बेटा? महत्तम पूर्णांक फलन है। तो मैंने क्या बताया था इसके बारे में आपको? अगर कहीं पे लिखा है 5.003 तो ये 5 ही होगा,
अगर कहीं पे लिखा है -6.25 तो बेटा -6.25 -6 और -7 के बीच में कोई -7 होगा। कहीं पे लिखा है 2.31 तो ये -2 -3 के बीच में होगा। अगर कहीं पे लिखा है 0.9897275716 तो ये भी ज़ीरो ही होगा। समझ आया? क्लियर? ये भी ज़ीरो ही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फंक्शन को एक श्राप मिला हुआ है कि इससे हमेशा कम ही निकलेगा। ठीक है बेटा, अभी हम जांच करेंगे कि ये एक एकी है, बहु एककी है, अच्छादी है, अंतरछेपी है, क्या है, देखते हैं। ओके, और देखो लिखा है इसने महत्तम पूर्णांक फंक्शन के बारे में कि ये सिद्ध करना है कि ना तो ये एककी है, ना तो एककी है और ना ही अच्छादक है। अभी बेटा एक बात बताओ, जब ना तो एककी होगा ना अच्छादक होगा और सिद्ध करना है तो मतलब क्या होगा फिर? ये ना एककी नहीं होगा तो बहु एककी होगा और अच्छादक नहीं होगा तो अंतरछेपी होगा। इसका मतलब ये फलन जो आएगा ये बहु एककी अंतरछेपी फलन आएगा। क्या आएगा बेटा जी? बहु एककी अंतरछेपी फलन आएगा। और जहां x क्या है? x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? अगर 0 आएगा तो 0 निकलेगा, 1 आएगा तो 1 निकलेगा, 2 आएगा तो 2 निकलेगा, लेकिन अगर 3.5278 आएगा तो सिर्फ 3 निकलेगा। सही है बेटा? क्लियर? तो अगर x होगा तो x निकलेगा, x से कम होगा तो x से कम वाला निकलेगा। ठीक है बेटा? चलिए देखते हैं। तो चलिए कोई फंक्शन बनाते हैं अच्छे से ताकि आपको पता चले। तो बेटा मैंने कुछ फंक्शन लिए हैं यहाँ पे। ये x लिया है, ये y लिया है। y का मतलब बेटा f(x) जो फंक्शन होता है। ओके, ये 1 है, ये 1.25 है, ये -0.25 है, ये 2.25 है माइनस। ठीक है, पॉइंट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। पॉइंट से आप कंफ्यूज हो जाओगे। You will be confused with the using of this point, so let's write directly. Okay, देखो बेटा, -5.25, -4.5, -3.25, -3, -2, 0, 0, 0.25, 1.25, 2। ओके, तो इनको देखते हैं। ये तो सारे माइनस हैं और ये सभी प्लस हैं। तो बेटा इनको देखते हैं। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, चलिए बेटा देखते हैं इसको फंक्शन को। बेटा अगर -5.25 होगा, अगर -5.25 होगा तो क्या निकलेगा? -5.25 किसके पीछे? -5 और -6 के, तो -6 आएगा। अगर -5 होगा तो -5 आएगा। अगर -4.5 होगा बेटा, -4.5 किसके बीच में है? -4 और -5 के, तो -5 आएगा। -3.25 किसके बीच में है? -3 और -4 के बीच में, तो -4 आएगा। -3 का -3 आएगा, -2 का -2 आएगा, 0 का 0 आएगा और 0.25 का भी 0 आएगा, 1.25 का 1 आएगा और 2 का 2 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है? मैनी टू 1, मतलब 0.0 का भी 0 है, 0.25 का 0 भी होगा, 0.99 का भी 0 होगा, -1 5.25 का भी -6 है। क्लियर? -5 का भी -5 है। इसका मतलब बेटा प्रांत तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन परिसर कम है। सह प्रांत और परिसर इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो अंतरछेपी होगा। और मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 देखो, दो एक से शादी कर रहे हैं, दो रानी एक से शादी कर रही हैं, दो रानी एक से शादी कर रही है। यहाँ पे देखो 0 और 0.5 की देखो, दो रानी एक से शादी कर रही है, इसका मतलब बहु एककी होगा। ओके, समझ आया बेटा? अतः तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? फलन f(x) इक्वल, अतः यहाँ पे लिखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है बेटा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल mod x एक बहु एककी फलन है, बहु एककी फलन है।
चूंकि सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, इसलिए यह फलन अंतरक्षेपी फलन है। अतः हम कह सकते हैं कि so we can say that this function, यह फलन न तो एककी फलन है, एककी फलन है क्योंकि बेटा ये बहु एककी है ना, तो अतः फलन यह न तो एककी फलन है और न ही आच्छादी फलन है, ना ही आच्छादी फलन है। समझ आया बच्चे? अब तो समझ आ गया होगा ना, क्लियर। बस जो लाइन लिखी है वही लिख दी हमने, क्योंकि बेटा ना तो ये एककी आया और ना ही आच्छादी आया, ये क्या आया, ये बहु एककी आया और अंतरक्षेपी आया। तो आई होप क्लियर है, बस यही पूछ रहा था। तो इट इज प्रूव्ड, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पहले आप मुझे ये बताइए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न मुझे फील हो रहा है कि आपको क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उससे भी अच्छा है, आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइन, देखो बेटा आज मैं आपको बताता हूँ कैपिटल आर क्या होता है। कैपिटल आर क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, जेड क्या होता है, एन क्या होता है, क्यू क्या होता है। ओके, सो देखो बेटा आर होता है रियल नंबर। आर क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और कभी भूलना नहीं है ये, ठीक है। अगर भूल गए तो सारी चीज़ें खराब कर दोगे आप, फंक्शन कितना भी पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आएगा। वास्तविक संख्याएं बेटा क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं चाहे तो वो आपका फ्रैक्शन हो, -3/4, 5/4, 1/2, मतलब परिमेय संख्याएं हों, पूर्णांक हो, ठीक है बेटा। या फिर आपकी पॉइंट मीन्स हिंदी में बोलते हैं उनको डेसिमल, दशमलव संख्याएं हों, 0.25, 2.25, या फिर बेटा आपके पूर्णांक हों, -4, -3, -2, -1, 0 भी, और 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। ये क्या होती हैं बेटा, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट जेड पे। जेड का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। अभी आपने पूर्णांक पता है, पूर्णांक 3 पूर्णांक होते हैं, एक तो ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, और एक जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य, मतलब 0। तो ऋण पूर्णांक कौन से होंगे, -1, -2, -3 से लेके इन्फिनिटी तक, और धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये 0। तो ठीक है बेटा, ये तो ऋण पूर्णांक होते हैं और ये धन पूर्णांक होते हैं। 0 भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन ना तो ये ऋण पूर्णांक है ना ही धन पूर्णांक है। तो जेड क्या होगा बेटा, जेड देखते हैं। जेड होगा -इन्फिनिटी, -4, -3, -2, -1, सारे माइनस वाले, 0 और सारे प्लस वाले, +1, +2, +3। प्लस आप शो करो या ना करो, पता है आपको मैथ्स में, ठीक है बेटा। तो ये है इंटीजर। उसके बाद आते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट। कहाँ से होती हैं बेटा, 0 से। सो 0, 1, 2, 3, 0 वाले और पॉजिटिव वाले, मतलब जो ऋण संख्याएं हैं सारी, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पूर्णांक हैं। जो पूर्णांक हैं उनको, उनमें से सारे माइनस वाले आप डिलीट कर दो, तो क्या बचे, 0 और पॉजिटिव तो बचा, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक। ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाओ। अच्छा, नहीं पता तो अच्छे से नोट कर लेना, आज के बाद भूल गए तो पक्का कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। ये होती है बेटा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो
स्पेशल जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, प्राकृतिक रूप काउंटिंग का 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 मीन्स होल संख्याओं में से 0 डिलीट कर दो तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। एन और बेटा क्यू डिनोट करता है परिमेय संख्याओं को, क्यू डिनोट करता है परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो भी मैंने बताए थे, फ्रैक्शन, हर अपॉन अंश अपॉन हर, मतलब मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 1/2 3/4 5/8 2/1 3/5, क्लियर। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। आई होप बेटा समझ आ गया होगा, क्लियर, ओके। तो बेटा ये ध्यान रखना, मैं आपको एक छोटा सा ये मेथड बता रहा हूं ताकि आप कभी भूलो ना। बेटा देखो इसमें क्या है, इसमें फ्रैक्शन भी है, पॉइंट्स भी हैं और माइनस भी हैं, ज़ीरो भी है, प्लस भी है, सब संख्याएं हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो ये जो बाहर वाला जो सर्कल है ये है वास्तविक संख्याएं। क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं। और रटनानी इनको ये पता होना चाहिए R फॉर रियल नंबर, तो थोड़ा सा इंग्लिश में पता होगा तो आप याद रख पाओगे, इसको R से डिनोट करते हैं बेटा। फिर वास्तविक के अंदर आते हैं पूर्णांक, क्या आते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक होते हैं बेटे सारे माइनस वाले जितने भी हैं, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा, ओके। और 0 1 2 3 4 कहीं तक भी चले जाओ प्लस इन्फिनिटी तक, ये होंगे पूर्णांक। ठीक है बेटा, फिर आती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चले जाओ। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये है प्राकृतिक संख्याएं, अंदर वाला प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, तो हम क्या कह सकते हैं कि रियल संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर क्या होती हैं, रियल संख्याओं के अंदर ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब इनके नाम अपने आप लिखना, मैंने बता दिया जेड को पूर्णांक बोलते हैं, जेड को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर। और प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं। तो बेटा रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक के अंदर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर। रियल संख्या देखो, अभी जैसे वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, ये इन्हीं के अंदर क्या आ गए, सारे पूर्णांक आ गए। देखो माइनस वाले भी हैं इसमें, जीरो भी है, प्लस भी है। पूर्णांक के अंदर क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। देखो पूर्णांक के अंदर 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंदर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। सिंपल ये रिलेशन होता है, और इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, क्लास 7th में भी पढ़ के आए हो, क्लास 8th में भी पढ़ के आए हो, बहुत डिटेल में। क्लियर बेटा, सो इसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं, और आपने पढ़ा था 10th तक, ओके, बहुत डिटेल में। सो आज मैंने आपको बता दिया कि ये क्या वास्तविक संख्या होती है, क्या पूर्णांक होती है। चलो मैं ही लिख देता हूँ, आप भूल जाओगे, आप थोड़े बिजी बच्चे हो, टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना, बहुत सारे काम करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, वो तो मुझे टेस्ट में पता चल जाएगा कितनी पढ़ाई करते हो, और बहुत जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है बेटा, फाइन। तो ठीक है बेटा जी, सो सिंपल ये हुई थी वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं। ओके, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश किया। प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था बेटा जी, ये क्या होता है, ये बहुएककी और अंतरक्षेपी फलन होता है। तो ये ना तो एककी होगा ना आच्छादक होगा, वो हमने प्रूफ कर दिया है। कैसे किया, ऐसे किया, आपको बताया मैंने कि ठीक है बेटा, कि चाहे वो 0.25 लो या 0 लो, 0 पे ही आके मिलेगा। -1 और -2 के बीच में जितनी भी वैल्यू लोगे -2 पे आके मिलेगा। तो वैल्यू x की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन y की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मैनी टू ऑल है। मैनी टू ऑल का मीन्स बहुएककी है, और सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है, मतलब जितने राजा है सबकी शादी नहीं हुई, दैट मीन्स एक आच्छादी फलन भी नहीं है, अंतरक्षेपी है। तो यही हमें प्रूफ करना था, और मैंने उनके बाद आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या क्या होती है।
सो बेटा जी नाउ यू आर बिकम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा? कुछ देखा था क्या ऐसा, कहीं कॉन्सेप्ट में देखा था क्या इसकी? इससे आप पहले मिल चुके हो क्या? एफ एक्स वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल मोड एक्स. मोड 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 मीन्स मापांक फलन. मापांक मीन्स इसको तो वरदान मिला हुआ है. वरदान मिला हुआ है कि बेटा हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. अगर इसमें माइनस भी रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. इसको तो ये वरदान मिला है. हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि ना तो ये एक एकी है और ना ही आच्छादक है. दैट मीन्स ये क्या आएगा? ये बहुएक एकी और अंतरछेपी आएगा. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं. ओके शुरू करते हैं और करते हैं बेटा इसका ऑपरेशन. बहुएककी और अंतरछेपी है तो हमें ये सिद्ध करना है. तो अभी देखो बेटा y इक्वल एफ एक्स, ओके, आर टू आर इक्वल मोड एक्स. बेटा जी मैंने आपको कंडीशन बताई थी इसकी. क्या मोड एक्स क्या निकलता है? माइनस एक्स. अगर क्या है? एफ एक्स जो है जीरो से छोटा है. जीरो निकलेगा अगर एक्स जीरो के इक्वल है और पॉजिटिव निकलेगा अगर एक्स जीरो से बड़ा है. ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि मोड एक्स का मीन्स ये होता है. क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा क्या होगा. ओके अब हम देखते हैं कि ये फलन कैसा होगा. तो चलिए बेटा देखते हैं. तो यहाँ पे बनाते हैं हम x और यहाँ पे y. y का मीन्स एफ एक्स. ओके y इक्वल एफ एक्स होता है ना फलन की वैल्यू. तो बेटा जी x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो. -4 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो. ओके यहाँ पे भी -4 क्योंकि रियल नंबर तो माइनस में होते हैं, सब माइनस भी होते हैं, जीरो भी, पॉजिटिव 1 2 3 4 सब कुछ ले लो. बेटा अब हमें क्या करना है? हमें ये अपने माइंड में रखना है कि हमारा फंक्शन क्या है? मोड एक्स है. मीन्स जो भी हम इसके अंदर डालेंगे प्लस में निकलेगा. तो अगर हम -4 करेंगे तो भी क्या आएगा? वो 4 आएगा. -3 करेंगे तो भी क्या आएगा? 3 आएगा. -2 करेंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा. अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. अगर 0 करेंगे तो 0 आएगा. 1 करेंगे तो भी 1 आएगा. 2 करेंगे 2 आएगा. 3 करेंगे 3 आएगा. 4 करेंगे 4 आएगा. समझ रहे हो ना बेटा? मैनी टू वन हो रहा है तो इसका मतलब मैनी टू वन हो रहा है. तो मैनी टू वन हो रहा है इसका मतलब जो फलन है, फलन एफ एक्स इक्वल मोड एक्स आर टू आर रियल टू रियल नंबर्स एक कैसा फलन है बेटा जी? ये एक बहुएककी फलन है क्योंकि ये मैनी टू वन शो कर रहा है. बहुएककी फलन है. ओके अभी आच्छादी की बात जांच कर लेते हैं. आच्छादी की जांच कर लेते हैं. बेटा जी जरा देखना आच्छादी होगा या अंतरछेपी होगा. कुछ एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो हमें पहले ही पता चल गया है बिना लिखे. हम इंटेलिजेंट बच्चे बन चुके हैं हम कि अंतरछेपी होगा. ओके लेकिन इसका सहप्रांत कितना है बेटा? सहप्रांत कितना है? सहप्रांत क्या है बेटा? सहप्रांत क्या है इसका? सहप्रांत है इसका आर. सारे रियल नंबर. ओके सारे रियल नंबर. ओके आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. सहप्रांत सारे रियल नंबर. लेकिन प्रांत क्या है? लेकिन प्रांत क्या है बेटा? रियल नंबर मतलब सहप्रांत सारी की सारी वैल्यू. ये सारी रियल नंबर है ना, माइनस वाली भी, 0 भी, 1 2 3 4 यही तो सारे सहप्रांत है. लेकिन प्रांत क्या होगा बेटा? प्रांत होगा हमेशा जीरो आएगा. जीरो के साथ माइनस वाले तो कभी आएंगे नहीं. जीरो आएगा और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जाएगा. तो प्रांत क्या है बेटा? जीरो से लेके इन्फिनिटी. जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है. ओपन ब्रैकेट मैंने आपको एक बार ये बताया था फंक्शन में कि इसका मीन्स क्या होता है. क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है. ठीक है बेटा? ओके मुझे बताना कि क्या होता है, कमेंट करके बताना मुझको. ठीक है क्लोज ब्रैकेट क्या मीन्स होता है और ओपन ब्रैकेट क्या होता है. ओके तो ओपन ब्रैकेट होगा ये. क्लियर? प्रांत क्या होगा? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बेटा कि सह प्रांत और प्रांत, सॉरी प्रांत नहीं है परिसर. परिसर क्योंकि हम y की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो परिसर आएगा यहाँ पे. जल्दी में कंफ्यूजन हो जाती है. ओके सो यहाँ पे आएगा परिसर बेटा. परिसर तो परिसर क्या होगा बेटा? परिसर तो हमेशा जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा. मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है बेटा? सह प्रांत और परिसर इक्वल नहीं है. सह प्रांत और परिसर इक्वल नहीं है. अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे आ जाएगा. डोंट वेरी, बस पढ़ते रहो बेटा जी. सहप्रांत क्या है? सहप्रांत कौन कौन से हैं? सहप्रांत कौन कौन से हैं बेटा? -4 से लेके 4 तक. सहप्रांत है -4 से लेके 4 तक. -2 -1 0 1 2 3 4 ये है हमारे सहप्रांत. और परिसर का मतलब कितने राजाओं की शादी हुई है, कितने राजा थे. तो कितने राजा थे यहाँ पे?
5 राजाओं की शादी हुई है, तो 5 राजा थे। कितने थे? 5 थे। कौन कौन से थे? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो ये क्या आया है? ये परिसर आया है। तो अब तो समझ में आ गया ना कि बेटा सह प्रांत और परिसर सेम नहीं है, इसलिए यह फलन एक अंतरछेपी फलन होगा। और अंतरछेपी कैसे होगा? कोई एक्स्ट्रा भी तो बच रहे हैं ना, माइनस वाले तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? ये अंतरछेपी फलन होगा। मैंने आपको इतने तो तरीके बता दिए हैं, ठीक है बेटा, रटने की जरूरत ही नहीं है। सो अतः हम कह सकते हैं बेटा, बहु एककी आ गया, यहाँ देखो बहु एककी आ गया और अंतरछेपी आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन ना तो एककी है और ना ही आच्छादी है। सिंपल प्रूफ हो जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नीदर दिस। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह फलन न तो एककी है तथा नहीं आच्छादी है। यही तो पूछ रहा था वो हमसे, यही तो सिद्ध करवा रहा था। सो बेटा जी प्रूफ हो गया, नहीं आच्छादी है। दैट मीन्स इट इज प्रूव। क्लियर? ओके, सिंपल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए f बिलोंग्स टू R एफ एक्स इक्वल 1 0 -1। 3 वैल्यू आएंगी, कब आएंगी? 1 0 -1। यदि x 0 से बड़ा होगा तो 1 आएगी, x 0 होगा तो 0 आएगी, और x 0 से छोटा होगा तो -1 आएंगी। तो ये पूछ रहा है कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एककी है और ना ही आच्छादक है। इसमें भी वही आपको बता रहा है कि ना तो ये एककी है और ना ही आच्छादक है। बेटा देख लेते हैं एककी आच्छादक क्या होगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ फलन क्या है हमारे पास। फलन है बेटा एफ एक्स इक्वल, 3 वैल्यू आएंगी 1 0 -1। कब होगा ये? 1 कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। जब x लेस देन 0 होगा तो -1 होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स मीन्स y इक्वल एफ एक्स। ओके, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। ठीक है बेटा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ओके, अब देखना बेटा मैजिक आएगा। मैजिक x की वैल्यू 0 से कम है ना। जब x की वैल्यू 0 से कम है, -3 है, तो x की वैल्यू 0 से कम है तो क्या आएगा? -1 आएगा ना बेटा, -1 आएगा। x की वैल्यू 0 से कम है तो -1 आएगा, x की वैल्यू 0 से कम है तो -1 आएगा, x की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना तो 1 आएगा, x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 0 से बड़ा है ना, 1 आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब 2 है तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है 4, 0 से बड़ा है तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 5 है, 0 से बड़ी है तो भी 1 आएगा। क्या फोटो दिख गई? फोटो दिख गई मतलब मैनी टू 1 मीन्स बहु एककी होगा। और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही है क्या? बच रही हैं, दैट मीन्स अंतरछेपी होगा। या ये कह सकते हैं कि जो सहप्रांत हैं, सहप्रांत कितने हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। और रेंज कितनी है? परिसर कितना है? -1 और 1, -1 0 1। तो सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा जी? ये बेटा ये फलन बहु एककी होगा और अंतरछेपी होगा। ओके, समझ आया? ओके, सो बेटा ये कैसा फलन है? फलन एफ एक्स एक बहु एककी फलन है। सही है ना बेटा? है ना? कितना आसान क्वेश्चन। फलन एफ एक्स एक बहु एककी फलन है। ओके, और आच्छादी चूंकि सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर इसलिए यह फलन चूंकि सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, बेटा यहाँ देखो, चूंकि सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर इसलिए यह फलन एक अंतरछेपी फलन है। अंतरछेपी फलन है। समझ आया ना कैसे है? सहप्रांत और परिसर सेम कैसे नहीं है बेटा? सहप्रांत कितने हैं? -2 -2 -1, और परिसर कितना है? -1 0 और 1। ओके, क्लियर? सहप्रांत कितना है? -3 से लेके 5 तक।
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और परिसर कितना है? परिसर तो तीन ही तो है, तीन ही तो रिजल्ट आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन में, -1 0 1, तो सेम नहीं है ना, क्लियर। ओके, दीज आर नॉट इक्वल, सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंतरक्षेपी फलन है। तो बेटा लास्ट में क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि वही वाली लाइन लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हम कहेंगे कि न तो फलन एकेकी है और न ही आच्छादक है, न तो फलन एकेकी है और न ही फलन आच्छादक है। क्लियर बेटा? ओके, देखो एक नया फलन है ये, इसका नाम है चिन्ह फलन। क्या है बेटा? चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। क्लियर? तो ये चिन्ह फलन क्या है, इसका डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको मापांक का कराया था, महत्तम पूर्णांक का कराया था, तत्समक फलन कराया था, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं क्या है चिन्ह फलन। तो अभी के लिए ये तो पता चला, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन न तो एककी है और न ही आच्छादक है, ये लिख देना आपको, ठीक है बेटा? अब तो आप समझदार बच्चे हो गए। क्लियर? तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा चिन्ह फलन का। तो ये चिन्ह फलन है क्या, कौन सा प्रॉब्लम है ये चिन्ह फलन? चिन्ह फलन, ओके, चिन्ह फलन को बेटा सिग्नम फलन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। और ये क्या है, एफ एक्स इक्वल, अभी जो मैंने बताया वही है, तीन वैल्यू आएंगे, -1 0 और 1, सिर्फ तीन वैल्यू आएंगी। एक्स कब? जब लेस देन 0 होगा, एक्स इक्वल 0 होगा, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 आएगा, सिंपल, ठीक है बेटा, फाइन। सो ये आ गई वैल्यू। अब चिन्ह फलन बनाते हैं। अब देखो बेटा, ये तो वैल्यू है x की, यहाँ पे होगा 0, ओके, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे -2। अब देखो बेटा, x की वैल्यू अगर 0 से कम होगी, x की वैल्यू अगर 0 से कम होगी, तो अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो -1 होगा ना, x की वैल्यू 0 से कम होगी तो -1 होगा। सो बेटा देखो, x की वैल्यू 0 से कम होगी, तो 0 से कम मतलब हम इधर चलेंगे ना, लेफ्ट में चलेंगे ना, 0 से कम, अगर x की वैल्यू 0 से कम लेनी है तो, क्योंकि ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, पता है आपको, ठीक है, नर्सरी के बच्चे को पता होता है, नर्सरी को नहीं, 6th क्लास के बच्चे को पता होता है, ठीक है, फाइन। एक्स एक्सिस, तो अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम इधर चलेंगे, इस साइड चलेंगे, तो फिर अगर इस साइड चलेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी y की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू 0 से कम है तो y की वैल्यू -1 है, तो क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है, y किस पे जाएगा, y की वैल्यू -1 आएगी, तो बेटा ये आपका फंक्शन हुआ। क्लियर? समझ आया? ओके, अगर x की वैल्यू 0 से कम। अब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब यहीं पे रहेगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, तो 0 से बड़ी लेंगे तो इस साइड चलेगा ना, इस साइड चलेगा 0 से, क्योंकि 0 से बड़ी लेंगे तो 0.1 2.2 3.5, तो क्या होगा बेटा, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी बेटा। ओके, अब ये किसकी फोटो बन गई, ये है चिन्ह फलन की फोटो, सिग्नम फंक्शन। क्लियर? ओके, तो ये आपकी चिन्ह फलन हुआ, ठीक है बेटा जी, फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल ये है, b इक्वल ये है और f इक्वल ये दिया हुआ है, तो a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एककी है। इसमें तो कुछ नहीं करना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जल्दी से, बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा, a क्या वैल्यू दे रखी है, 1 2 3, और b की वैल्यू 4 5 6 7। अभी बेटा देखो, सब कुछ दिया हुआ है, a की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। अभी फंक्शन दे रखा है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ से मैजिक होगा, 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 4 से, बिल्कुल कर दो। 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 से, बिल्कुल कर दो। 3 किससे कनेक्ट हो रहा है, 6 से। बेटा जी एक बात बताओ, सारी रानियों की शादी हो गई है, इसका मतलब ये फलन है, बिल्कुल है। एक रानी की शादी एक राजा से हुई है, बिल्कुल फलन है, सही है ना, सारी कंडीशन है। क्लियर? तो बेटा ये फलन है, इसका मतलब एक रानी की शादी एक राजा से हुई है, तो ये कैसा फलन हो गया, इसलिए यह फलन एक एकैकी फलन है, यह फलन एक एकैकी फलन है, यह फलन एकैकी फलन है, यही काफी है बस, यह फलन एकैकी फलन है, यह फलन
एक एकी फलन है, यह फलन एक एकी फलन है, यह फलन एक एकी फलन है। बस हमसे ये पूछा था कि बस यही सिद्ध कीजिए कि ये फलन एक एकी फलन है। हमने ऐसे डायग्राम बनाना है, मैच कराना है, और चूंकि वन का फंक्शन ये कैसे मिला मैंने, 1 से 4 बेटा, यहाँ से 1 का रिलेशन 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, तो ये फलन क्या हुआ, एक एकी फलन है। क्लियर, प्रूव, पता चल गया। और तो कुछ पूछा ही नहीं इसने, आच्छादी तो पूछा नहीं, हम तो आच्छादी भी बता सकते हैं भाई। 7 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, एक्स्ट्रा बच रहा है मतलब ये अंतरछेपी है। ओके, ये आच्छादी नहीं है, अंतरछेपी है, पर उसने तो एक ही पूछा है, बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही कर दो, वही काफ़ी है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा था कि एफ एक्स इक्वल 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन है, और क्या पूछ रहा है कि क्या दिया हुआ फलन एक एकी आच्छादक अथवा एक एकी आच्छादी है। या तो बोल रहा है कि वो एक एकी हो है, आच्छादी है। बेटा बताना है कि क्या ये फलन एक एकी है, आच्छादी है, या एक एकी आच्छादक बोले या एक एकी आच्छादी बोले, एक ही बात है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब बेटा बताना है, रीजन भी बताना है। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं, अभी एक एकी तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ कि एक एकी है ये फलन, तो वो सिद्ध हो गया था एक एकी। अब हमें किसकी जांच करनी है, अब हम इसकी आच्छादी की जांच करेंगे, है ना बेटा। हम इसकी बात करेंगे, आच्छादी की जांच करेंगे इसकी। तो चलिए आच्छादी की जांच करते हैं इसमें। ओके, देखो बेटा आच्छादी की जांच करते हैं। तो क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल 3 - 4x। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल 3 - 4x, ये फंक्शन है। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, दैट मीन्स यही तो है y इक्वल 3 - 4x, 3 - 4x। अब एक बात बताओ बेटा, अपने मन से कुछ भी, x की वैल्यू कुछ रखोगे आप, y की कुछ आ जाएगी, x की कुछ रखोगे, y की कुछ आ जाएगी, x की कुछ रखोगे, y की कुछ आ जाएगी। मतलब एक x की वैल्यू रखेंगे तो एक y की वैल्यू मिलेगी, एक x की वैल्यू रखेंगे तो एक y की वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स सिंगल टू सिंगल वेरी करेगा। मतलब यहाँ पे अगर सहप्रांत एक रियल नंबर होगा तो परिसर भी एक रियल नंबर होगा, परिसर भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है बेटा, आप एक वैल्यू x की रखोगे, एक वैल्यू y की रखोगे, आप इसे अपने आप करके देखना। आपको x की वैल्यू 1 रखना तो y की वैल्यू कुछ आएगी, y की वैल्यू 2 रखना, x की वैल्यू 2 रखना तो कुछ आएगी, y की वैल्यू 3 रखने पे, अभी रख लेते हैं 4 3 = 12, 3 - 12, y की वैल्यू -9 आ गई। अभी 4 रख लेते हैं, 4 4 = 16, -16 + 3 -13, y की वैल्यू -13 आ गई। मतलब एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो सहप्रांत भी R होगा, परिसर भी R होगा, मतलब दोनों सेम है, सहप्रांत और परिसर दोनों सेम आ गए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वैल्यू रख के देखना, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में सिखा दिए हैं पूरी एक्सरसाइज में। क्लियर, तो सहप्रांत और परिसर सेम आ गए, इसलिए यह फलन क्या है, एक आच्छादी फलन है। यह फलन एक आच्छादी फलन है। ओके, तो बेटा क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल 3 - 4x एक एकी तो निकाल दिया था पहले, एक एकी आच्छादी भी निकाल दिया। ठीक है बेटा, आच्छादी भी सोल्व कर दे, एक एकी आच्छादी फलन है। ठीक है बेटा, बस वही पूछ रहा था, एक एकी आच्छादी फलन है। क्लियर, चलिए कम टू द नेक्स्ट, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ये भी इसे यही पूछ रहा है कि दिया हुआ फलन एक एकी और आच्छादी फलन है। तो बेटा एक एकी फलन तो हमने पहले ही निकाल दिया था, ये एक एकी तो नहीं आया था क्योंकि ये क्या था, रियल टू रियल नंबर था, रियल टू रियल। अगर नेचुरल टू नेचुरल आता, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता तो एक एकी होता, लेकिन रियल संख्याएं हैं, x1 x2 इक्वल नहीं आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एकी नहीं है, ये बहु एक एकी है। अब आच्छादी की जाँच कर लेते हैं, अब आच्छादी की जाँच कर लेते हैं। आच्छादी की जांच करते हैं बेटा जी। अभी देखो आप आच्छादी की जांच करते हैं यहाँ पे हम, तो बेटा फलन क्या है, y इक्वल 1 + x², y इक्वल 1 + x²। सो फलन है हमारे पास y इक्वल एफ एक्स इक्वल 1 + x²। क्लियर, y इक्वल 1 + x²। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ
तो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस वन हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ रूट वाई माइनस वन हो जाएगा। रटना नहीं है, बस समझना है। बेटा एक बात बताओ आप, मीन्स अगर कोई भी वैल्यू होगी वाई माइनस वन की, कोई भी वैल्यू होगी, वो क्या हो सकती है? वाई माइनस वन की वैल्यू, वाई माइनस वन की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर y माइनस वन की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव तो निकलेगा नहीं। अगर y माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव हो गई फिर तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव रखने पे क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, वो एक काल्पनिक संख्या बन जाती है। काल्पनिक तो हमें लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम है वो रियल नंबर के रिलेटेड है। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याओं का जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं का। तो यहाँ पे काल्पनिक तो हमें लेना नहीं है। तो हम बेटा जो y की वैल्यू ले सकते हैं, y की वैल्यू मीन्स परिसर, y क्या होता है? परिसर। तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? जीरो ले सकते हैं और पॉजिटिव ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो परिसर होगा बेटा, परिसर, y की वैल्यू मीन्स परिसर। अब परिसर क्या ले सकते हैं हम? जीरो ले सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। तो परिसर क्या होगा बेटा? जीरो और इन्फिनिटी, जीरो और जीरो से इन्फिनिटी तक होगा परिसर। परिसर तो ये आ गया, लेकिन बेटा x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं ना, x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स प्रांत कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, लेकिन y की वैल्यू किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो वास्तविक संख्या तो होगी, लेकिन बेटा वो काल्पनिक संख्या बन जाएगी यहाँ पे, रूट, क्योंकि रूट आ रहा है यहाँ पे। तो सहप्रांत तो सारी की सारी वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन परिसर क्या होगा? जीरो और इन्फिनिटी होगा, जीरो से इन्फिनिटी तक होगा। तो क्या होगा बेटा? हम बात कर रहे थे आच्छादी की, तो सहप्रांत तो सारी की सारी वास्तविक संख्या, मतलब राजा तो सारे आएंगे, राजा तो सारे आएंगे, आर फॉर राजा, सारे राजा आएंगे, लेकिन परिसर क्या आएगा? परिसर आएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आएंगे परिसर। वो क्या क्या आएंगे? 0 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है बेटा। जीरो से और पॉजिटिव वाली लेंगे। तो यहाँ पे सहप्रांत और परिसर सेम है क्या? नहीं, सहप्रांत और परिसर सेम नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा बेटा जी? ये अंतरक्षेपी होगा। कैसा होगा? अंतरक्षेपी होगा। इसलिए यह फलन अंतरक्षेपी फलन है, यह फलन अंतरक्षेपी फलन है, यह फलन अंतरक्षेपी फलन है। ओके, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन एफ एक्स आर टू आर इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा? ये बहु एककी आया था, है ना, बहु एककी, बहु एककी आया था। तो बहु एककी अंतरक्षेपी फलन है, बहु एककी अंतरक्षेपी फलन है, बस यही बताना था। बहु एककी अंतरक्षेपी फलन है, अंतरक्षेपी फलन है। सिंपल है ना, कितना आसान, अंतरक्षेपी फलन है। क्लियर बेटा? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं और सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है। ओ गुड, यहाँ पे तो सिद्ध करवा रहा है, चलो सिद्ध कर देते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हमें आ गया, चाहे वो आंसर पूछे, सिद्ध करवाए, कुछ भी करवाए, चांद पे ले जाए तो भी चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें आ चुका है। सिद्ध कीजिए एफ सच दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसमें फंक्शन? ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, इस प्रकार की एफ ए बी, एफ ए बी बेटा, एफ ए बी, अगर एफ ए बी रखेंगे तो क्या होगा? बी ए निकलेगा। अगर एफ ए बी रखेंगे तो बी ए निकलेगा। दैट मीन्स अगर हम एफ 1 2 रखेंगे तो 2 1 निकलेगा, एफ एक्स वाई रखेंगे तो वाई एक्स निकलेगा। रटने का नहीं, समझने का। एक है कि आच्छादी फलन है, मतलब ये कैसा फलन निकलना चाहिए? ये फलन होगा एक की आच्छादी, सिद्ध करा रहा है। तो बेटा करते हैं इसको, चलिए। ओके, क्लियर? तो बेटा एक की फलन की जांच करनी है, एक की फलन की जांच कर लेते हैं, चलो करते हैं बेटा। अभी यहाँ पे देखना, कहानी यहीं से शुरू होगी, a कोमा बी इक्वल बी कोमा ए। ओके बेटा, एक की जांच कर लेते हैं। एक की जांच मैंने कराई थी, कैसे कराई थी कि x1 x2 रखते हैं, x1 x2 रखते हैं, और वो अगर इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स एक ही हो जाता है। ओके फाइन, लेकिन वहाँ पे सिर्फ x था, यहाँ पे a कोमा b है, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे f इनको a1 कोमा b1 मान लेते हैं, a1 कोमा b1, और इसको किसके इक्वल रखते हैं? f a2 कोमा b2 के इक्वल रखते हैं। क्लियर? सही है। अब एक बात बताओ बेटा,
A1 कोमा B1, ए बी क्या निकलता है, BA निकलता है, तो F A1 कोमा B1 क्या निकलेगा, B1 कोमा A1 निकलेगा। समझ गए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बेटा ये लिखा हुआ है F A B क्या निकल रहा है, BA, हमने A के प्लेस पे A1 रखा है, B के प्लेस पे B1 रखा है, तो क्या निकलेगा, B1 A1 निकलेगा। ये क्या निकलेगा जी, ये क्या निकलेगा, ये B2 और A2 निकलेगा, है ना बेटा, ये B2 और A2 निकलेगा। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है बेटा, यहाँ से क्या पता चल रहा है, B1 किसके इक्वल है, B2 के, A1 किसके इक्वल है, A2 के। क्लियर। सो क्या पता चल रहा है यहाँ से कि B1 आ गया है B2 के इक्वल एंड A1 आ गया है A2 के इक्वल। ठीक है बेटा, A1 इक्वल A2, ये आ गए हैं, ये पता चल गया है। ठीक है, फाइन। सो इसका मतलब इक्वल है, अतः ये फलन कैसा है, अतः यह फलन एक की फलन है, एक की फलन है, क्योंकि इक्वल आ गया है। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, वहाँ पे सिर्फ x था, एक था x, यहाँ पे अभी दो आ गए हैं, a कोमा b, तो कुछ नहीं करना, हमें वही फॉलो करना है, a कोमा b जो फलन से निकल रहा है वो निकाल दीजिए, ऐसे बस कंपेयर कर लेना, b1 b2 की इक्वल आ गया, a1 a2 की इक्वल आ गया, ऐसा मतलब ये एक की फलन है। ओके, अभी आच्छादक की जाँच कर लेते हैं, आच्छादक की जाँच कर लेते हैं, आच्छादक की जाँच। तो बेटा आच्छादक की जाँच कर लेते हैं। अभी क्या है, f A कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और किस में है ये, इक्वल F B कोमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A। ठीक है बेटा, एक बात बताओ आप, यहाँ पे A क्रॉस B दिया हुआ है, यहाँ पे B क्रॉस A दिया हुआ है, मैंने आपको A क्रॉस B और B क्रॉस A बताया नहीं था स्टार्टिंग में, जब कॉन्सेप्ट लेक्चर शुरू किया था मैंने आपको संबंध के बारे में बताया था, और संबंध में अवयवों की संख्या बताई थी। बेटा A क्रॉस B करोगे या फिर B क्रॉस A करोगे, इसका मतलब संबंध में अवयवों की संख्या सेम आएगी। ओके, संबंध में अवयवों की संख्या सेम आएगी, मतलब जितने अवयव A क्रॉस B में होंगे उतने ही अवयव B क्रॉस A में होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल इक्वल आएगा, ये बिल्कुल इक्वल आएगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A के अवयव सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल इक्वल आएगा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सहप्रांत होगा, जब अवयव सेम होंगे, जब अवयव सेम होंगे तो सहप्रांत भी परिसर के इक्वल होगा, अतः यह एक आच्छादक फलन है, अतः यह एक आच्छादक फलन है, अतः यह एक आच्छादक फलन है, क्योंकि A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या होगी वो B क्रॉस A के अवयवों के बराबर होगी। जो अगर A क्रॉस B में 2 अवयव हैं तो B क्रॉस A में भी 2 होंगे। वो मैंने क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था जब संबंध के बारे में बताया था। ठीक है बेटा, अवयव ज्ञात करना बताया था, किसी फलन में अवयवों की संख्या क्या होती है, n की पावर A क्रॉस B, याद है ना, क्लियर। तो अतः ये आच्छादक फलन है। तो बेटा कैसा आ गया ये, अभी यहाँ देखो एक की भी आ गया और आच्छादक भी आ गया, एक की भी आ गया और आच्छादक भी आ गया, अतः सिद्ध होता है कि यह फलन, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि F such that A cross B, B cross A, F A कोमा B इक्वल B कोमा A एक की आच्छादक फलन है। बेटा एक की आच्छादक कह दो या फिर एक की आच्छादी कह दो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, एक की आच्छादक फलन है, बट हमें पता होना चाहिए कि आच्छादक आच्छादी एक ही है। ठीक है बेटा, क्लियर। इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत आसान, जबरदस्त, मजेदार। समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, बेटा n मतलब नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। fn इक्वल बेटा दो कंडीशन दे रखी, यदि n विषम है तो n प्लस 1/2 लेंगे, यदि n सम है तो n/2 लेंगे, यदि n विषम है तो n प्लस 1/2 लेंगे, यदि n सम है तो n/2 लेंगे। द्वारा परिभाषित f सच दैट n टू n, तो बताना है कि ये फलन एक की आच्छादी है या नहीं, ये बताना है हमें, ठीक है, और उसको अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब डिटेल में बताइए क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा, इसको एक सेकंड में इसका शिकार करते हैं इस क्वेश्चन का। सो लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है बेटा, ये n है,
क्लियर, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे और ये क्या है, ये fn है, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी। अभी फंक्शन की दो ही वैल्यू आएंगी, n प्लस 1/2 और ये n/2। तो क्लियर, यदि n विषम है तो बेटा हम यहाँ पे n लेते हैं अभी विषम। क्लियर, तो यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं। पहली बात तो हमें क्या लेना है बेटा, n फॉर नेचुरल नंबर। क्या लेनी है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, जीरो तो लेंगे नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10। क्लियर, अभी यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अभी बेटा n विषम लेंगे, वन लेंगे, तो fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/2, 1 आ गई। वेरी गुड, अगर 1 लिया तो 1 आ गई। अगर हमने 2 लिया, मतलब अभी हम सम ले रहे हैं, तो 2/2 1 आ गई। समझ आया बेटा जी, कैसा हुआ, मैनी टू 1 है ना, इसका मतलब ये एक एकी नहीं बहु एककी होगा। ओके, यदि हम 3 लेते हैं, 3 लेते हैं बेटा, चलो 3 विषम है, 3 प्लस 1/2, 4/2, 2 आ गई। वेरी गुड, 2 आ गया है। अभी हम 4 लेते हैं, तो 4 सम है, 4/2, 2 आ गया, फिर भी 2 आ गया, मतलब मैनी टू 1। अगर हम 5 लेंगे, 5 प्लस 1/2, 3 आ गया, 6/2, 3 आ गया। इसका मतलब बेटा जी, समझ आया आपको, समझ आया, क्लियर, क्या समझ आया कि ये बहु एककी फलन है। ओके, बहु एककी क्लियर हो गया, ठीक है, बहु एककी क्लियर हो गया। एक बात बताओ बेटा, अगर हम 7 लेंगे, 7 प्लस 1/2 4 आ गया, 8/2 4 आ गया, फिर 9 प्लस 1/2 5 आ गया, 10/2 5 आ गया। एक बात देख रहे हो आप यहाँ पे, एक बात नहीं कि इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें देख रहे हो, ठीक है। एक स्पेशल मैजिक हो रहा है यहाँ पे कि लाइन से सभी राजाओं की शादी हो रही है। 1 2 से शादी हो रही है, 1 की 3 4 से शादी हो रही है, 3 की 5 6 से शादी हो रही है, सॉरी 2 4 से शादी, 1 2 से शादी हो रही है, 1 की 3 4 से 2 की, और 5 6 से 3 की। सब लाइन, सब राजाओं की शादी होगी। ऐसे जब आगे बढ़ते जाएंगे सब राजाओं की शादी होगी। जब सब राजाओं की शादी होगी तो क्या होगा बेटा, सहप्रांत और परिसर इक्वल होंगे। सहप्रांत और परिसर इक्वल होंगे, तो सहप्रांत और परिसर इक्वल होंगे तो कैसा होगा, ये आच्छादी होगा। क्या होगा, आच्छादी होगा। सो बेटा समझ गए ना, क्लियर, ओके। अतः तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 1 2 1 3 4 2। क्लियर, अतः फलन कैसा है बेटा, बहु एककी है, बहु एककी है। चूंकि प्रांत, सहप्रांत, बेटा सहप्रांत सारी की सारी क्या है, नेचुरल नंबर, सभी प्रांत संख्या, और सभी परिसर भी वही होंगे, जो प्रांत होंगे परिसर भी होंगे। तो बेटा परिसर भी n होंगे, दैट मीन्स अगर सहप्रांत और परिसर सेम है तो क्या होगा, फिर आच्छादी फलन होगा। कैसा होगा, आच्छादी फलन होगा। ओके, जो सहप्रांत है वही परिसर है, इसका मतलब यह फलन एक आच्छादी फलन है, यह फलन एक आच्छादी फलन है। तो बेटा अब क्या पता चला हमें कि जो दिया गया फलन है, दिया गया फलन बहु एककी है, बहु एककी तथा आच्छादी फलन है। ठीक है बेटा जी, ये हमें पता चल चुका है, ये दिया गया फलन एक बहु एककी तथा आच्छादी फलन है। तो ठीक है बेटा जी, क्लियर। सो इट वाज अवर 9th क्वेश्चन। सो मैंने आज आपको एक्सरसाइज 1.2 के टोटल 9 क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। ओके, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए अच्छे से, और एक्सरसाइज को आप बेटा अटैम्प्ट करते रहिए, रिवाइज कीजिए, आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आई होप you are studying very well, and just keep smiling and keep studying. Wish you a happy goodbye.